सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम इन विद सचिन इस यूट्यूब चैनल पे। सीटेट के 2021 के क्वेश्चंस पेपर ले लिए हमने सारे। 23 शिफ्ट्स के अंदर पेपर हुए थे और 30 अगर क्वेश्चंस पर शिफ्ट के अगर लगाएं तो 690 क्वेश्चंस होते हैं। सीडीपी के सारे क्वेश्चन पेपर इसमें कवर हो जाएंगे 2021 के। फिर हम 2022 के कर लेंगे तो हमारे प्रीवियस ईयर लगभग जो लेटेस्ट है ऑनलाइन वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये 690 क्वेश्चंस तो सीडीपी के ही करेंगे। इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट भी होंगे जो सब्जेक्ट पेडोलॉजी के अंदर होते हैं, तो लगभग 90 क्वेश्चंस होते हैं जो सीडीपी के पेडोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, सब्जेक्ट और सीडीपी मिला के। तो लगभग 70 से 80 नंबर के क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे सारे इस सीरीज से। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे कि जैसे जैसे प्लान बनेंगे ईवीएस वगैरह भी करवा दूंगा फटाफट। तो ये 2x की स्पीड पे फटाफट देख लेना। ये हमने 5 क्वेश्चन पेपर लिए हैं, फिर उसके बाद 6 स्टार्ट करके लगभग 4 वीडियो के आसपास सारा खत्म हो जाएगा, 690 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिए थे ये जो हमने 16 तारीख का लिया है, 20 तारीख का, 21, 22 और 23, ऐसे डेट वाइज चलेंगे, फटाफट खत्म कर देंगे सारे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं ये, बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद इन द स्कूल करिकुलम अ टीचर कैन इंश्योर। टीचर क्या इंश्योर करेगी अगर हमें इंक्लूजन करना है लैंग्वेज और कल्चर का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इक्वालिटी इन एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप, इक्विटी इन एजुकेशन, सिंपथी फॉर द अनप्रिविलेज्ड ग्रुप। ठीक है, तो हम सिंपथी तो सबसे पहले करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि इंक्लूजन करना है हमें बच्चों का, तो सिंपथी से काम नहीं चलेगा, काम करने से होगा। वो ये स्पेशलाइज्ड फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, हमें सबका इंक्लूजन करना है, तो ये इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं करेंगे। इक्वालिटी इन एजुकेशन और इक्विटी इन एजुकेशन में क्या फ़र्क है, यही मेन कॉन्सेप्ट हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर समझने हैं। इक्वालिटी इन एजुकेशन होता है कि हमें सबको एक तरीके से ही हाँकना, मतलब एक लाठी से हाँकना एक तरीके से। इक्विटी इन एजुकेशन होता है कि हमें जिस बच्चे को जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो इक्विटी इन एजुकेशन होगा। ठीक है, थोड़े कंफ्यूजिंग है, इस शिफ्ट के अंदर कंफ्यूजिंग ही आए थे सारे के सारे क्वेश्चन, और लेवल भी काफ़ी मतलब सही हो गया था 2021 के अंदर जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। इट इज़ ऑफ्टन आर्ग्यूड दैट रिवार्ड में नॉट बी बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स बिकॉज। ये हमेशा आर्ग्यू किया जाता है कि जो रिवॉर्ड होता है हमेशा मोटिवेट नहीं करता लर्नर्स को, बेस्ट मेथड नहीं है मतलब मोटिवेट करने के लिए। इसका मतलब है कि अब ऑप्शन देखते हैं, दे डिक्रीज इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये डिक्रीज कर देता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब जो बाहर से मोटिवेशन मिलती है। दे इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमारे अंदर की मोटिवेशन होती है उसको इंक्रीज करता है। दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये डिक्रीज कर देता है। दे डिक्रीज बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में तो फर्क पड़ा ही होगा। जैसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जो बाहर से मोटिवेशन मिलती है हमारे को, जैसे प्राइज मनी वगैरह ऐसा कुछ। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जैसे मैं बुक पढ़ता हूँ तो मेरी ये हॉबी है, मेरे को अंदर से पसंद है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गई। ठीक है, तो अगर जैसे हम बाहर से बार बार रिवॉर्ड देते रहेंगे तो उससे क्या होगा, जो बच्चे का खुद का पढ़ने का मन होगा वो कम हो जाएगा। द डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, वो अपने मन से नहीं पढ़ेगा, फिर उसको जब हम बार बार प्राइज ही देते रहेंगे, ठीक है, तो फिर क्या ही पढ़ेगा वो, इसलिए उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड। शुड अ टीचर बी कंसिडर अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम, मतलब टीचर कंसीडर करनी चाहिए अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम, मतलब टीचर ही है क्लासरूम के अंदर और कोई नहीं है। नो स्टूडेंट आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सच टीचर विच रिजल्ट इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, यस only such a teacher can provide clear guidance, precise conceptual clarity to student. Yes, it helps student gain the value of obedience and respect to teacher. No teacher is in any case irrelevant for student learning is digital age. अब इस ऑप्शंस को पढ़ते हैं ढंग से। ठीक है, नो स्टूडेंट आर अफ्रेड टू आस्क, मतलब ये मना कर रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट होंगे वो डरेंगे क्वेश्चंस पूछने से, जिससे क्या होगा, जो रिजल्ट में इसका रिजल्ट क्या होगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पाएंगी। तो ये ऑप्शन में डाउट है थोड़ा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन, यस ओनली सच टीचर। मेरे हिसाब से अथॉरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि खाली टीचर की चले, तो यस वाले ऑप्शंस मेरे हिसाब से बेकार हैं, क्योंकि
अगर सारी चीज़ें ही टीचर की चलने लगेगी तो एक तरीके से ना टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी, हमें करना है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो थर्ड का फर्स्ट आंसर बेस्ट है। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट दी थी, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, ये याद कर लेना। द कोलबर्ग मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विच वॉज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन था। देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग, देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग, मतलब इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही थी मॉरल थिंकिंग के कॉन्टिन्यूटी में। मॉरल डेवलपमेंट इज डिपेंड प्राइमरीली ऑन कल्चरल वैल्यूज, मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड करती है कल्चरल वैल्यूज पे। स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो मॉरल डेवलपमेंट पता क्या होता है कि जब हम बाहर जाते हैं ना, चीज़ें सीखते हैं, बाहर बड़ों से बात करते हैं, तो तब मॉरल डेवलपमेंट हमारी बढ़ती है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, तो बेस्ट जो ऑप्शन था ना इसका, इस क्वेश्चन का, वो फोर्थ था। मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, इट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, लेकिन ये एंटायरली डिपेंड कर रहा है, लेकिन मॉरल वैल्यूज तो हमारे पेरेंट्स हेरिडिटी से रिलेटेड भी होता है। तो स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब जैसे इसकी जो ये कोलबर्ग के जो मॉडल थे, उनके मॉरल डेवलपमेंट के तुम्हारे तीन 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 लेवल थे और 6 स्टेज थी। ठीक है, तो ये जो मतलब स्टेजेस हैं मॉरल डेवलपमेंट की, वो यूनिवर्सल इन नेचर है। तो ये थर्ड ऑप्शन टिक होगा मेरे हिसाब से, मॉरल डेवलपमेंट ये, हाँ थर्ड है इसका। ठीक है। अ यंग, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन, अ यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले बट कैन नॉट एज येट टेक पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, बिकम easily upset by event he or she cannot control, which of the following stage given by Jean Piaget applies to the child level of development? A young child can engage in symbolic play but cannot as yet to perspective of another person, become easily upset by events। मतलब ये अपना एक तरीके से ना खुद ही सिंबॉलिक एंगेज कर रहा है सिंबॉलिक प्ले में, दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को नहीं समझ रहा। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये किस स्टेज के अंदर आता है? ठीक है, सबसे पहले आती है, मैं सारी स्टेज ही बता देता हूँ ये। ठीक है, सेंसरी मोटर होती है जब बच्चा थोड़ा छोटा होता है, जैसे मान लो बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक। ठीक है, सेंसरी प्री ऑपरेशनल आती है, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11 होती है कॉन्क्रीट, और फॉर्मल होती है 7 मतलब 11 से अबव जितनी भी होती हैं। ठीक है, तो सेंसरी के अंदर सेंसेस का यूज़ करके करते हैं, मतलब बच्चा सेंसेस पे या तुम्हारा ऑब्जेक्ट परमानेंस वगैरह हो गए। फिर कॉन्क्रीट प्री ऑपरेशनल होती हैं जिसमें एनिमिज्म और इंट्यूटिव आती हैं। प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट फॉर्मल, हाँ प्री ऑपरेशनल में इंट्यूटिव और एनिमिज्म आती है, जिसमें एनिमिज्म का मतलब होता है जब बच्चा मतलब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में फ़र्क नहीं समझता, मतलब वो लॉजिक लगाता है लेकिन नॉर्मल सीधी सीधी लॉजिक होते हैं। मतलब अगर जैसे सीरीज में लगाना हो 1 2 3 4 5 ये आराम से लगा लेगा, लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग नहीं कर पाएगा प्री ऑपरेशनल में। कॉन्क्रीट में बोर्ड मास वगैरह का रूल लगाने लग जाता है, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है। फॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग हो गई, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग हो गई, मतलब ऊंचे लेवल पे जो थिंकिंग होती है वो सारी की सारी फॉर्मल ऑपरेशंस में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मतलब सिंबॉलिक प्ले कर रहा है, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया हल्का सा, सिंबॉलिक प्ले मत आराम से कर रहा है, दूसरों का प्रोस्पेक्टिव नहीं समझ रहा, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस continual challenge in understanding mathematical operation despite adequate support। अ चाइल्ड इस क्लासरूम मतलब एक कॉन्टिन्यूल मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर मैथमेटिकल डिस्पाइट ऑफ एडुकेट सपोर्ट चैलेंज कर रहा है, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर दिक्कत आ रही है उसको। ठीक है, तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ ये है क्या चीज़। डिस्कैलकुल क्या होता है जब हमारे को मैथ के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये आंसर तो यही है इसका फर्स्ट। एक सेकंड में मार्क कर दूँ, ये फर्स्ट आंसर है। ऑटिज्म का मतलब होता है जब बच्चा नॉन मतलब सोशल में नहीं आता, मतलब बच्चों से और लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता है। डिसलेक्सिया होता है रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। डिस्ग्राफिया होता है जब हमारे को लिखने में दिक्कत आ रही होती है। ठीक है, तो लिखने में, अब इसके अंदर पूछा है मैथमेटिक्स के अंदर, तो डिस्कैलकुलिया इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, इतना कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। A teacher believe about success and failure of student often influence learning and motivation of student। Teacher believe about success and failure of the student often influence learning
and motivation of student, especially from disadvantaged group. Which of the following statement is correct in this context? ठीक है, एक बार पढ़ो ये क्वेश्चंस। टीचर बिलीव करती है सक्सेस और फेलियर और जो स्टूडेंट की है वो इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग को। टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर कंप्लीट वेल। इनकरेज करेगी अदर दूसरों से अच्छा करने की, तो ये कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन हमारी सीडीपी में नहीं है। टीचर नीड अ कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद इन द क्लासरूम। टीचर नीड्स टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी, फ्रीडम तो छीन नहीं सकते उनकी। टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली। ठीक है, टीचर एक्सपेक्ट करेगी और उनको इन्फ्लुएंस करेगी चिल्ड्रंस जो लर्न कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली लर्न करें। सॉरी, ये गलती से मार्क हो गया, ये थर्ड आंसर हो गया इसका। ठीक है, कि टीचर एक्सपेक्ट करेगी उनसे ढंग से और उन्हें इन्फ्लुएंस करेगी जिनसे वो उनकी लर्निंग जो है वो सिग्निफिकेंटली हो पाए। ठीक है, 7 का। अब 8 का आंसर, डीप सीटेड टीचर prejudices about disadvantaged group can often be revealed through a analysis of which of the following classroom process. Deep-seated teacher prejudice about disadvantaged group can often be revealed through an analysis in which of the following क्लासरूम प्रोसेस। अब देखो बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ना ये। अब लैंग्वेज ही आप बच्चों को समझ नहीं आएगी, यही इसके अंदर हुआ था। तो अब क्या होता है कि जब हमें लैंग्वेज समझना है ना तो एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लो, मतलब ऑप्शंस को पढ़ लो। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एग्जामिन के लिए देखो मैं बिना क्वेश्चन समझे ही कर लूंगा इसको। इनकरेज करेंगे एग्जामिन के लिए तो हम कर ही नहीं सकते, बच्चों को मतलब पेपर के लिए थोड़ी ना पढ़ाएंगे। इनकरेज ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय टीचिंग, मतलब मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय द टीचर, मतलब मास्टर इनकरेज करेंगे। इंकरेजमेंट और चलो ये देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लासेस। डीप सीटेड टीचर प्रेजुडिस अबाउट डिसएडवांटेज ग्रुप कैन ऑफ्टन बी रिवील्ड। अच्छा, ये पूछा है कि अगर जैसे टीचर है वो कुछ ऐसे डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ कुछ गलत कर रही है जो रिवील हो रहा है, तो वो मतलब क्या कुछ गलत हुआ है इन ऑप्शंस के अंदर, मतलब क्या टीचर ने गलत किया कि उससे रिवील हुई है प्रॉब्लम। तो सिटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड कास्ट, उसने सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो मतलब जेंडर बेसिस पे कर दी है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, रिवील हुआ है। ढंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो समझ आ जाएगा। अब 9th है, अ टीचर गिव्स हाफ डन एग्जाम्पल टू चाइल्ड वाइल टीचिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, मतलब टीचर ने हाफ डन एग्जाम्पल दे दिया अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की विच ऑफ द स्ट्रेटेजी टीचर यूजिंग, मतलब उसने हाफ सॉल्व दे दिया, हाफ बच्चे को सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हाफ दे देंगे इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, इससे स्कार्फ फोल्डिंग हो जाएगी, बच्चे की मदद हो जाएगी। सॉरी, बच्चे की मदद हो जाएगी स्कार्फ फोल्डिंग से, तो वो बच्चा आगे आराम से कर लेगा उसको जो आधे बचे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि जो टीचर है वो सेग्रीगेट ना करे, नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स, मतलब फिक्स्ड ग्रुप के अंदर बांटे ना बच्चों को अकॉर्डिंग टू मतलब ग्रुप बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस क्वेश्चन, मतलब आईक्यू के बेस पे। इससे क्या होगा, इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल, इट ऑल्सो लीड अ लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन। इससे क्या होगा, देखो सब बेहतरीन ऑप्शन सिर्फ सेकंड वाला ही है जिसके अंदर बोला गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल, मतलब हर बच्चे का आईक्यू सेम नहीं है। इससे क्या होगा, जो लेबलिंग हो जाएगी बच्चों की, लेबलिंग का मतलब ही होता है फिक्स ग्रुप में बांटना, तो सिंपल यही है, और आगे दूसरे ऑप्शन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इनकन्वीनियंट टू स्कूल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि बच्चे ही अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, द टू वर्ड अटरेंस ऑफ्टन यूज्ड बाय यंग चिल्ड्रन बिटवीन 1.5 to 2.5 ईयर्स ऑफ एज कॉल्ड टू वर्ड अटरेंस है। ठीक है, टू वर्ड का मतलब है जैसे न्यूलॉजिज्म होता है जब बच्चा न्यू वर्ड्स को मतलब इन्वेंट करता है, एक तरीके से बोलता है। ठीक है, बैबलिंग होता है बड़बड़ाना, ये छोटा बच्चा होता है जब 6 महीने के आसपास का होता है तब बैबलिंग करता है। टेलीग्राफिक स्पीच का मतलब ही क्या होता है कि जो दो वर्ड को मिला के जो बच्चा बोल बोल के सीखता है उसी को ही कहते हैं। तो सीधा सीधा आंसर इसका यही होगा, अपना दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये याद करने का ही है। एक सेकंड, कहाँ चला गया ये, सॉरी ये।
तो टेलीग्राफिक स्पीच होता है, ये 2 वर्ड को मिला के ही बोला जाता है, तो साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 वर्ड अटरेंस हो रही है, ठीक है। 12th, क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी इंकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट। मतलब क्रिएटिविटी है जो क्लासरूम के अंदर इंकरेज करी गई है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट टू, मतलब क्रिएटिविटी है क्यों इंकरेज करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्यों क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जब बच्चा एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। इंकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, मतलब कि ओरिजिनल डिस्कवरी और थिंकिंग का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक पॉइंट से और आगे सोचना। जैसे मान लो ऐसे राइटिंग दे दी हमारे को, तो उसके बारे में बच्चा ढंग से सोच रहा है, तो डिस्कवरी कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर साफ साफ यही होगा, जब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो मैडम यही कोशिश करेगी कि बच्चा ढंग से सोचे और अपने न्यू ओरिजिनल डिस्कवरी करे, तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। 13, अकॉर्डिंग टू दी हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मोड्स स्ट्रेटेजी विद इन द क्लासरूम बिकॉज इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे बेस्ट ऑप्शन है 13 का फर्स्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस ही है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये 8 तरीके के इंटेलिजेंस दिए थे इसने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता क्योंकि 8 इंटेलिजेंस हैं टोटल, मैं ऐसे बता देता हूँ। जैसे LLM किसने, इसकी एक ट्रिक है, LLM किसने, तो L का मतलब है लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिक्स, काइनेस्टिक, इंटर स्पेशियल, नेचुरलिस्टिक, एक्सटेंशलिस्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो एक्सटेंशलिस्टिक था वो अभी रिसर्च पे है टोटल, तो हमें सिर्फ 8 याद करने हैं जो गार्डनर ने दिए हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस साफ साफ आंसर है इसका, उसी के लिए ही जो गार्डनर की थ्योरी है वो टीचिंग के अंदर अप्लाई की जाती है कि हर बच्चे के जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग है। जैसे इंटर के अंदर फर्क होता है, जब इंट्रा होता है जब हम खुद के बारे में सोच रहे होते हैं या अपने बारे में जानते हैं, इंटर होता है जब हम दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक मतलब किसान विसान, ये नेचर से रिलेटेड हो गया। ये म्यूजिकल हो गया M से, ठीक है, म्यूजिकल से लेके ये लिंग्विस्टिक, काइनेस्टिक वगैरह ये बॉडी जो बिल्डर वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो डिटेल में अगर जैसे कभी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा सारा कुछ। टू बी रिलीवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड टू बी, अगर टू बी रिलीवेंट होना और मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड टू बी, रिलीवेंट और मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट के लिए क्या जरूरत है हमें, मेमोराइज वेल सो डेट अ स्टूडेंट कैन टेक अ पार्ट टू कॉम्पिटिशन। मेमोराइज, ये बेकार ऑप्शन है मेमोराइज का। लिंक विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब हम सोशल कॉन्टेक्स्ट को चाइल्ड लाइफ से जोड़ते हैं, ठीक है। 14 का सेकंड आंसर, बाकी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आप पढ़ लेना। मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड वुमेन विद देयर हार्ट्स, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट। मैन जनरली जो सोचते हैं वो दिमाग से सोचते हैं और जो वुमेन्स होती हैं अपने हार्ट से सोचती हैं, ठीक है। तो ये हमारी सोच है, जनरल स्टीरियोटाइप, ठीक है। सोच को कहते हैं स्टीरियोटाइप। अगर जैसे क्लास में भेदभाव हो रहा है किसी पार्टिसिपेशन, जैसे गर्ल्स को पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं बॉयज़ को नहीं करने दे रहे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन दोनों में यही फ़र्क होता है, स्टीरियोटाइप सोच होती है और जब हम प्रैक्टिकली क्लासरूम के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसका हम जनरली थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ एक्टिविटी या प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो ये स्टीरियोटाइप हो गया इसका आंसर, ठीक है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट विद एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड है तो कौन सी स्ट्रेटेजी इसके अंदर इफेक्टिव नहीं है। यूज ऑफ सबटाइटल वाइल स्क्रीनिंग वीडियोज एंड मूवीज, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, अगर सबटाइटल आएंगे नीचे तो बच्चा देखेगा आराम से, अगर वो नहीं सुन पा रहा तो देख तो सकता है कम से कम। रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब पूरा का पूरा हम रिलाय कर लेंगे वर्बलाइजेशन पे, मतलब बोलने से रिलेटेड। जब उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है तो बोलने से रिलेटेड या प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो सेकंड ही आंसर है इसका, और नोट पूछा है क्वेश्चन से। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन चिल्ड्रन। क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस करनी है, ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट है। मेमोराइज तो पहले ही मैंने मना करा था, मेमोराइज ऐसे ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना आराम से आप पहचान के कर सकते हो पेपर में। मेमोराइज मतलब अगर जैसे जोर दे रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, एम्फेसाइज कर रहे हैं,
तो ये भी नेगेटिव होते हैं। फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड वाई, मतलब जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं और वो क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। तो बच्चा सोचेगा इसके बारे में। वाई का अगर ऑप्शन है तो वाई मार सकते हो आराम से, ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक है इसका। नेम 10 स्टेट, उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, नॉर्मल बच्चे बता देंगे, टेबल भी बच्चे लिख देंगे, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं सोच पाएंगे, अपना यूनिक, ठीक है, इसका मतलब यही है क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निटिव engagement of children within constructive classroom can be facilitated by, कॉग्निटिव एंगेजमेंट करनी है बच्चा, मतलब यही है जो पहला क्वेश्चन किया है ये वाला क्रिटिकल थिंकिंग, उसी तरीके का है ये, ठीक है। चिल्ड्रन से बात करेंगे, ठीक है, दिमाग से वो बोलेगा सोचेगा, ठीक है। इमोशंस ऑफ टीचर, इमोशंस ऑफ टीचर, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग चिल्ड्रन, एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन, एक्सटर्नली इम्पोज करेंगे डिसिप्लिन तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे काटते हैं, देखो फोर्थ किस में है, सेकंड वाला, सेकंड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। चिल्ड्रन से बात करेंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही होगा, तो थर्ड अकेला है, फर्स्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। A stage theory of development explicitly emphasize which of the following principle, स्टेज थ्योरी है, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, जो स्टेज थ्योरी है वो डेवलपमेंट की, वो इनमें से किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है एक तरीके से। इन्वायरमेंटल फैक्टर इन डेवलपमेंट प्रोसेस, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट, कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। अब जो ये जो स्टेज थ्योरी है ना, वो पियाजे की थ्योरी की बात की गई है इसमें, ठीक है। अब पियाजे की थ्योरी के आपका एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को शायद पता भी ना हो। जो पियाजे की थ्योरी बोली जाती है ना, वो डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट बोली जाती है, और जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट है वो ब्रूनर की थ्योरी बोली जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टेज थ्योरी की बात करी गई है ना, तो नॉर्मल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एजुकेशन होगा, ठीक है। अगर ब्रूनर की थ्योरी बोलते तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट हो जाता, ये याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजी वुड यू नॉट यूज इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब कौन सी असेसमेंट स्ट्रेटेजी है जो आप प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर यूज नहीं करोगे। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट तो बहुत जरूरी है। रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली आ गया, तो ऑनलाइन तो वैसे ही नहीं होगा, ओनली, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शंस, एक सेकेंड, ये वाला ऑप्शंस टेक। आगे चलते हैं, ओनली आ गया ना उसमें, तो ऑनलाइन की वजह से हट गया वो। चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, चिल्ड्रन एंगेजमेंट जो होगी स्कूल के अंदर वो कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होगी। सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, पीयर रिलेशन, कल्चरल वैल्यूज, सेल्फ एस्टीम्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, इन्फ्लुएंस करेगी लर्निंग, जब फैमिली के अंदर सोशलाइजेशन होगी तो मदद तो करेगी स्कूल में, पीयर रिलेशन भी मदद करेगा, कल्चरल वैल्यू भी, सेल्फ एस्टीम्स ऑफ द चिल्ड्रन, सेल्फ एस्टीम होता है जब हम बच्चा सारी चीज़ें जानने लग जाता है, सही गलत क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो फोर्थ आंसर बेस्ट है इसका, सारे के सारे इंक्लूड होंगे इसमें। अ फियर ऑफ फेलियर नीड टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन क्लासरूम बिकॉज, द फियर ऑफ फेलियर है वो हमेशा डिस्करेज करा जाना चाहिए क्लासरूम के अंदर, क्योंकि चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर, जो चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस फियर हु आर डेवलपमेंटल फेलियर, मतलब जो इसमें ऑप्शन में ये बोला गया है जो एक्सपीरियंस कर रहा है फियर को वो डेवलपमेंटल फेलियर है, ऐसा थोड़ी ना है, डर तो पढ़ने वाले को भी लगेगा। फेलियर एंड एरर आर नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, जो फेलियर और एरर है नेचुरल पार्ट हैं चिल्ड्रन लर्निंग के, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सीटेट के जनरल आंसर भी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे को देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ये तो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, फेलियर एंड एरर नेचुरल पार्ट होते हैं, नॉर्मल आंसर देना पड़ेगा इसका। शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट बी करेक्टेड बाय द, पीछे वाला हो गया था ना, फेलियर ऑफ नेचुरल पार्ट होते, ठीक है चलो। स्टूडेंट शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट बी करेक्टेड बाय द टीचर ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, मतलब जो अगर बच्चे ने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो टीचर को ड्यूरिंग क्लास के अंदर ही डिस्कशन कर लेना चाहिए। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन सो देयर आंसर शुड बी करेक्ट इमीडिएटली। पहला ऑप्शन है कि जो बच्चे होते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ही आते हैं स्कूल के अंदर और उनको इमीडिएटली करेक्ट कर देना चाहिए। रॉन्ग आंसर आर ऑलवेज बी रिफ्लेक्शन और लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट बी ऑलवेज करेक्टेड।
मतलब रॉन्ग आंसर्स को हमेशा कॉन्सेप्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है इन्हें, तो मस्ट बी ऑलवेज करेक्टेड, मतलब इनको हमेशा करेक्ट कर देना चाहिए। नो चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। यस, चिल्ड्रंस एरर शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड। सबसे बेस्ट इसमें ऑप्शन तुम्हें लगेगा कि जो रॉन्ग आंसर है ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और इसको करेक्ट कर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सबको लगेगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो थर्ड आंसर है कि जो कोई भी नो चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट, मतलब बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को करेक्ट करें, और मतलब बिना डर के किसी के। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन ये सीटेट के हिसाब से ये होगा। आंसर की में भी यही था। तो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ्टन हैव विच सेट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब गुड प्रॉब्लम सॉल्वर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, लैक तो कुछ होगा नहीं मेरे हिसाब से। फंक्शनल फिक्सनेस नहीं होगी, अगर गुड प्रॉब्लम सॉल्वर तो फिक्सनेस कैसे हो सकती है? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस इसमें भी आ गया। ठीक है, क्रिएटिविटी होगी। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट मतलब जैसे होता ना कि पर्टिकुलर एक आंसर बना लिया, तो उसकी लैकनेस होगी, मतलब कि वो और आगे डाइवर्जेंट सोच पाएगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिविटी और लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, ये इसका फोर्थ आंसर हो गया। आगे चलते हैं। द क्लासरूम इन्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड, मतलब कौन सा फॉलोइंग एटीट्यूड है जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए ठीक नहीं है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, बेहतरीन ऑप्शन है। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर मेंटेन करके रखना है। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट भी बेस्ट है। एक्सटर्नल डिसिप्लिन करना टीचर के हिसाब से, ये बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, 25 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 25 का सेकंड। द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफ्टन द फेलियर ऑफ स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। जो फेलियर है चिल्ड्रंस का, वो फेलियर है स्कूल का। कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है? चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्टूडेंट डू नॉट टेक, स्कूल डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी एंड लेस IQ। नो, स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन appropriately discriminate among student ability। स्कूल के अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट इसलिए होती हैं क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टूडेंट एबिलिटी, मतलब स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली, मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं टीचर्स को। चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद स्कूल रिक्वायरमेंट, मतलब इसके अंदर पता है ऐसे ऑप्शंस में क्या होता है कि जब बच्चा फेल होता है ना, तो उसमें स्कूल की गलती मानी जाती है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है इसका आंसर, चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल डू नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्कूल ने कंसिडरेट नहीं कर पाए कि वो जो डिफरेंसेस हैं बच्चों के अंदर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए बच्चा फेल हो गया। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट फॉर्मूला बताया था। प्री ऑपरेशनल क्या बताया था मैंने कि वो होते हैं इंट्यूटिव और एनिमिज्म स्टेज होती हैं। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी तो होती ही नहीं उसके अंदर। मेक बिलीव प्ले, मतलब वो, सॉरी यार, मेक बिलीव प्ले इसके अंदर ये होगा। मेक बिलीव प्ले का मतलब है कि जैसे मतलब डॉल है, ये डॉल है। ठीक है, डॉल के अंदर बच्चे ने सोच लिया कि ये एक जिंदा है। एनिमिज्म बताया था ना कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस नहीं समझते, तो ये लिविंग थिंग्स अपने फ्रेंड समझ के बात करेगा डॉल से, तो मेक बिलीव प्ले वो हो गया। ठीक है, तो ये प्री ऑपरेशनल का ही पार्ट है मेक बिलीव प्ले, ये याद कर लेना, सिंपल क्वेश्चन। टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट विद इन द क्लासरूम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर, टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर को क्या करना चाहिए? आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अवॉर्ड एंड पनिशमेंट यूज करेगी। आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द एबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेट तो करेंगे नहीं। आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रन इमोशन विद इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, फॉलो द फिक्स टाइम टेबल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस रिमूव करना बता रहा हूँ। फिक्स टाइम टेबल यूज नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे नहीं, हमेशा अवॉर्ड और पनिशमेंट कुछ नहीं होता, पनिशमेंट तो पहली बात देंगे ही नहीं। आर एबल टू इंक्लूड इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस, मतलब टीचर्स की जो बच्चों की भागीदारी है उसको इंक्लूड करेंगे, इमोशंस को इंक्लूड करेंगे, उनकी थिंकिंग को इंक्लूड करेंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड टीचिंग एंड असेसमेंट, टीचिंग ओनली, ascertaining फ्लूइड इंटेलिजेंस, असेसमेंट ओनली। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। टीचिंग एंड असेसमेंट के अंदर ही प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का यूज होता है, बाकी ये ओनली वाले ऑप्शंस तो वैसे ही कट जाएंगे सारे। असेसमेंट ओनली, जब टीचिंग और असेसमेंट ओनली ये दोनों दे रखे हैं तो टीचिंग एंड असेसमेंट मार दो पहला ऑप्शन, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अंदर मतलब जो होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के, इसमें कौन सा प्रिंसिपल सही है वो बताया है। इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर, ठीक है, यूनिडायमेंशनल नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है। इट इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी, ये भी बेकार है ऑप्शंस। ओनली वाला तो मैंने पहले ही मना किया था, यूनिडायमेंशनल मना हो गया। डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर भी तो होता है। देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहला यहाँ से हो गया क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। दूसरा है 20 तारीख का, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। थोड़ा ये पीपीटी के अंदर दिक्कत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट अ यूनिडायमेंशनल। सिंगल अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स थोड़ी ना होगा, मल्टीपल कोर्स होगा, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टॉप, ये मैं ऐसे ना ऑप्शन कटवा देता हूँ, टॉप से डाउन जाएगी और फ्रॉम सेंटर से आउटवर्ड जाएगी। और टॉप से डाउन होता है तुम्हारा सफेलोकोडल और सेंट्रल से आउटवर्ड होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और पेरीफेरी, ठीक है, पेरीफेरी भी बोल देते हैं। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय नेचर एंड नर्चर, नेचर क्या होता है हमारा हेरिडिटी, और जो नर्चर होता है वो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जो हेरिडिटी होता है वो फिक्स्ड होता है और इन्वायरमेंट होता है वो मतलब चेंज होता रहता है। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, सारे ऑप्शन बेहतरीन है, बस इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के सिंगल कोर्स के अंदर नहीं होता, मल्टीपल कोर्सेज के अंदर होती है डेवलपमेंट, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड, सफेलोकोडल प्रिंसिपल, देखो अभी बताया था मैंने, सफेलोकोडल ऊपर से नीचे, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो जाएगी, बॉडी से रिलेटेड है ना, तो बॉडी से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन का मोटर डेवलपमेंट आंसर हो गया। मोटर डेवलपमेंट मतलब शरीर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग से रिलेटेड, मोरल डेवलपमेंट वही मोरल वैल्यूज वगैरह, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग अ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड कौन सा होगा। प्रीनेटल पीरियड होता है, प्रीनेटल में तो बच्चा बोल ही नहीं पाता, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है जब 2 से लेकर बच्चा 6 साल के आसपास का होता है, 4 साल, फिर 6 से वही 2 से 12 होता है ना, तो आधा आधा डिवाइड कर लो, उस हिसाब से अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वो तुम्हारा लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर बढ़िया वो होता है, स्टेज होती है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट ये होती है, अगर जैसे फिजिकल डेवलपमेंट बोलें तो ये हो गई, ओ एक सेकेंड, लैंग्वेज डेवलपमेंट आपकी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड हो गई, और अगर फिजिकल डेवलपमेंट पूछें तो इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा होती है। डैश अकर विद इन द फैमिली when children first learn their individual identity, acquire language and develop initial cognitive skills, ठीक है। ये वाला ऑप्शंस occurs within the family when children first learn their individual identity, acquire language, develop initial cognitive skill। तो अगर हम फैमिली में सारी चीज़ें कर रहे हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गई, फैमिली प्राइमरी होती है, अगर स्कूल आ जाए तो सेकेंडरी होती है। लैटेंट सोशलाइजेशन होती है कि जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता वो सोशलाइजेशन हो रही है। एक्टिव सोशलाइजेशन होती है कि हम खुद एंगेज होकर सोशलाइज हो रहे हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी के अंदर हम जा रहे हो, खुद हमें पता है कि हमें ये चीज़ सीखनी है, तो एक्टिव सोशलाइजेशन हो गई, ठीक है, खुद एंगेज होकर सीख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब जो मैंने स्टेज बताए थे, ये स्टेज होती हैं 3 और लेवल होते हैं, स्टेज होती हैं 3 और लेवल होते हैं 6, ठीक है। तो जो स्टेजेस होती हैं
वो 6 होती हैं और लेवल 3 होते हैं। लेवल होते हैं प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये थ्योरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं बेसिकली बता देता हूँ। कन्वेंशनल में ना बच्चा मिड में होता है, जैसे एडोलेसेंस के आसपास होता है, तो बच्चा है ना सोसाइटी के बारे में थोड़ा ठीक से जानने लग जाता है, तो कन्वेंशनल इसका आंसर होगा। सिक्स्थ, फ्रॉम अ पियाजेटेरियन प्रोस्पेक्टिव, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग बॉडी के अंदर डाल रहे हैं हम, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन कॉन्सेप्ट होता है, मैं सारे बता ही देता हूँ। ये एसिमिलेशन होता है जो हम एज इट इज ऐड करते हैं, एकोमोडेशन होता है जो हम चेंज करके कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं चम्मच से खाना खाता था, अब मेरे को रोटी खानी है तो मैं चम्मच मांग रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा कि मैं हाथ से खा सकता हूँ उसको। तो एसिमिलेशन होता है एज इट इज मैंने ऐड कर लिया। एकोमोडेशन होता है कि मैंने सफ़ेद बिल्ली देखी थी ऐसे कहीं पे एग्जाम्पल, ठीक है, तो मेरे को कुत्ता दिखा, तो मैं बिल्ली बिल्ली बोलने लग गया उसको। तो मेरे पापा ने बताया कि हर सफ़ेद चीज़ बिल्ली नहीं होती, तो फिर मैंने उसको ऐड किया कि हाँ भाई ये सफ़ेद कुत्ता भी हो सकता है, तो मैंने उसको ऐड कर लिया, तो वो एकोमोडेशन हो गया, ठीक है। सेवंथ ऑप्शन, मीना हैज़, सेवंथ का फर्स्ट ही लगाया था ना, ठीक है, हाँ सॉरी, सिक्स्थ का एसिमुलेशन लगा दिया था, हाँ, जो एज इट इज ऐड हो गया था। सेवंथ में, मीना हैज़ बिगन टू यूज वर्ड्स, मीना हैज़ बिगन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। मीना हैज़ बिगन टू यूज वर्ड, कोई मीना ने कोई वर्ड यूज किया, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने लग गई, रिप्रेजेंट करने लगी इस ऑब्जेक्ट से कि हाँ इसका नाम ये है। शी इज ऑल्सो बेनिंग अ रीजन लॉजिकली थ्रू शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ दी, मतलब किस स्टेज के अंदर है ये, कैन नॉट परफॉर्म इन कंजर्वेशन। कंजर देखो अब इसमें लिखा हुआ है शी कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन। कंजर्वेशन जो होता है ना, वो होता है कि जैसे दो चीज के अंदर हम तुलना सही से कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन है ना, ये आपका जो प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट फॉर्मल, कॉन्क्रीट का जो पार्ट है ये कंजर्वेशन, अगर परफॉर्म कंजर्वेशन नहीं कर पा रही है तो उससे ऊपर वाली स्टेज में होगी। तो कॉन्क्रीट से पहले कौन सी स्टेज होगी, प्री ऑपरेशनल, तो प्री ऑपरेशनल आंसर हो गया इसका। ऐसे थोड़े कंफ्यूजिंग थे, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे ऑप्शंस में ढंग से पढ़ के, ठीक है। तो एट्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, साफ साफ पता लग रहा है, लेवाइगोस्की ने, ठीक है। जेडपीडी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये तो बढ़ाए थे आगे। विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेवाइगोस्की थ्योरी, मतलब कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसका वाइगोस्की के अंदर। लर्निंग इज अनकॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग सोशल एक्टिविटी, सोशल से रिलेटेड ही वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है, ये भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, an example of pedagogical strategy that would promote meaningful learning, an example of pedagogical strategy that would promote meaningful learning, मतलब pedagogical strategy क्या है जो promote कर रही है meaningful learning को। regulate individual competencies, use of verbal punishment तो करेंगे ही नहीं, ऐसा ऑप्शन काटते हैं। यूनिफॉर्म रिजिडिटी, स्ट्रक्चर करिकुलम, रिजिडिटी नहीं होगी। फोकसिंग ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग रैदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। फोर्थ, कंपटीशन करवाएंगे नहीं इसलिए हटा देंगे ये, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रिसीड सिंबॉलिक लैंग्वेज, यार ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रेसिड सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड। सिंबॉलिक, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक लैंग्वेज, डेवलपमेंटल, अरे डेवलपमेंटल चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर ही पियाजे हैं, डेवलपमेंटल थ्योरी, ठीक है, तो ये पियाजे हैं, साफ साफ पता चल रहा है। 11th का फर्स्ट, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द चाइल्ड, ठीक है, फर्स्ट आंसर है इसका, क्योंकि डेवलपमेंटल जो थ्योरी है वो पियाजे की है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय अ टीचर इन द क्लासरूम एट द जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब कौन सी इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं है इसके अंदर। काउंटर जेंडर बियास काउंटर करेंगे, ठीक है। सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, साफ पता चल रहा है सेकंड ऑप्शन है। सेपरेट तो करेंगे ही नहीं ना, अभी बताया था ना जब सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, ये सेकंड आंसर होगा इसका, ठीक है।
13. Paro helps her father in his carpentry shop, where she successfully measures wooden blocks using techniques taught by her father. She is recently admitted to a public school under EWS scheme, where she is unable to cope up with the academic demand, especially in this situation the teacher should. मतलब पारो हेल्प कर रही थी अपना, जब उसका एडमिशन हुआ तो वो कॉप अप नहीं कर पाई. तो टेल पारो डेट शी डज नॉट हैव एबिलिटी टू स्टडी. ऐसे तो बोल ही नहीं सकते ना कि एबिलिटी नहीं है. ठीक है, ये कट गया. गिव टेस्ट एंड एनकरेज रिपीटेटिव ड्रिल प्रैक्टिस. ठीक है, रिपीटेटिव ड्रिल प्रैक्टिस, इनकरेज रिपीटेड आ गया ना इसके अंदर, तो ये गिव टेस्ट भी आ गया, तो इसलिए कट गया. कॉन्टेस्ट, एक सेकेंड. कॉन्टेक्चुअलाइज द करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर पारो, इंटीग्रेटिंग हर मैथमेटिकल एक्सपीरियंसेस गेन्ड आउटसाइड द स्कूल. ये बेहतर, ये है ना बढ़िया ऑप्शन. तो ये कॉन्टेक्स्ट मतलब ये बाहर आउटसाइड स्कूल जो सीख के आई है उसको जोड़ के पढ़ाएंगे. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया इसका. 14 है सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम, मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. साउंड, रिदम, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, बताया था ना. तो ये 14 का फोर्थ हो गया, वो सॉरी थर्ड हो गया. 14 का थर्ड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट इन ए सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम विच मेथड ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रेफर्ड. सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम मतलब सोशल, बच्चे सोशल करवा रहे हैं बच्चों का. ठीक है, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देंगे. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मतलब बच्चे आपस में मिलके मतलब डिस्कस करके करेंगे. तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम तो हो गई है, तो फर्स्ट ऑप्शन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैविंग वन वर्ड आंसर बढ़िया नहीं है. स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो नॉर्मली क्लासरूम के अंदर जो FA होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही होते हैं वो. टेस्ट बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल बढ़िया नहीं है. सोशल से रिलेटेड बताना ना, सोशियो, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेहतरीन ऑप्शन है. द कॉन्टिन्यूस एक्सपेक्ट इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इम्प्लाइज. कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इम्प्लाइज मतलब किस ऑप्शन के अंदर हो रहा है. कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स. देख, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन हो रही है, सपोर्ट कर रहे हैं चिल्ड्रंस को क्लासरूम के अंदर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग के अंदर, और डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. कॉन्टिन्यूस कंपैरिजन, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, आगे पढ़ने का फायदा नहीं है क्योंकि कंपैरिजन है. कंडक्टिंग फॉर्मल पेपर पेंसिल टेस्ट, ये क्या करना है. पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन गेज देयर एबिलिटी टू मेमोराइज करना है, मेमोराइज भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट आंसर हो गया इसका. ठीक है, एक सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है. स्टूडेंट शुड बी इनकरेज टू सेट डैश गोल्स. स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने गोल्स को सेट करे. कैसे गोल्स? मास्टरी ओरिएंटेड, फेलियर ओरिएंटेड, फेलियर एक्सेप्टिंग, सेल्फ डिफीटिंग. अपने आप को हराना, फेलियर एक्सेप्ट करना, फेलियर ओरिएंटेड होते हैं, या मास्टरी ओरिएंटेड. मास्टरी ओरिएंटेड सबसे बेस्ट होंगे, जब बच्चा सारी चीज़ें सीख लेगा, मास्टर बन जाएगा अपनी फील्ड के अंदर. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन. विच ऑफ द फ्लोइंग कौन सा इंक्लूजन का प्रिंसिपल है. डिस्क्रिमिनेशन करेंगे नहीं. स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये सबसे बेस्ट बेहतरीन ऑप्शन है. जब इंक्लूजन करते हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं. 19. अ चिल्ड्रन हु हैज़ अ पार्शियल विजन मतलब कम दिखाई दे रहा है पर, शुड बी इनकरेज टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन. उनको इनकरेज करेंगे कि भाई स्कूल में कोई जगह नहीं है, घर पे पढ़ो, तो ये तो होगा नहीं. नीड टू बी सेपरेट इंस्टीट्यूशन, जरूरत नहीं है, उसी के अंदर इंक्लूजन करेंगे. शुड बिकम अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल विद इन इंक्लूसिव प्रोविजन, बेस्ट ऑप्शन हो गया. शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजन, ऐसा हो नहीं सकता. जब उनको दिक्कत हो रही है देखने में तो उनके लिए तो प्रोविजन करना पड़ेगा ना कुछ. 20. विच ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम. कौन सी प्रैक्टिस है जो सपोर्ट करती है क्रिएटिविटी क्लासरूम के अंदर. एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, एक्सेप्ट करेंगे. इम्फेसाइज ऑन ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है एक तरीके से दिमाग चलाना, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग, या बेहतरीन जैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना. इम्फेसाइज ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, टॉलरेंस टू डिसेंट. ठीक है, टॉलरेंस टू, अब ये ऑप्शंस देखते हैं. कन्वर्जेंट थिंकिंग है, देखो कन्वर्जेंट थिंक, जब डाइवर्जेंट दे रखा है ब्रेन स्टॉर्मिंग तो कन्वर्जेंट का कोई रोल नहीं है. थर्ड जिसमें नहीं है वो हटा दो,
थर्ड इसमें है, ठीक है, टॉलरेंस टू एक्सेप्ट, इमेजिनेटिव आंसर को टॉलरेट करेंगे। मेरे हिसाब से तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, टॉलरेंस टू डिसेंट, मतलब टॉलरेट करेंगे जो मतलब कुछ भी व्यूज़ वगैरह होंगे उनको सबको मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर तो एक्सेप्ट तो करेंगे ही करेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये भी करेंगे, फर्स्ट और सेकंड तो है ही यही। टॉलरेंस टू डिसेंट, मतलब जो से कुछ मतलब कुछ गलत कर रहा है बच्चा, या मतलब चाइल्ड कुछ मतलब अपने व्यूज रख रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे उस तरीके से, ठीक है। 21, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट इन लाइन, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी सही नहीं है इन लाइन विद द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन टू हेल्प अ चाइल्ड विद ऑटिज्म इन योर क्लास। ऑटिज्म होता है जैसे नॉन सोशल जो पहले बताया था, योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद ग्रुप एक्टिविटीज। जब अगर नॉन सोशल होगा तो वो ग्रुप एक्टिविटीज के साथ कॉप अप नहीं कर पा रहा तो क्या करेंगे, नॉट, मतलब को गलत ऑप्शन चुनना है। मैं गिविंग अप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी यूज ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, मतलब अप्रोप्रिएट विजुअल और रिटर्न जो है वो हम सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अलाउ द चाइल्ड टू वर्क इन पेयर्स इन रिलैक्सिंग एटमोसफेयर, लेस नॉइस हो जहाँ पे। सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी इन स्पेशल स्कूल, जब उसको दिक्कत हो रही है तो स्पेशल एजुकेशन स्कूल में क्यों भेजेंगे, जब इंक्लूजन करा है तो उसके साथ ही पढ़ाएंगे बच्चों के। तो जो नोट पूछा था सेंडिंग द चाइल्ड टू स्टडी स्पेशल स्कूल, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन ए प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चंस, प्राइमरी क्लासरूम के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन इनकरेज करना चाहिए जब वो क्वेश्चंस पूछे, तो साफ आंसर है इसका। 23, स्कूल मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी टू डू थिंग्स, टू आस्क क्वेश्चन, टू एंगेज करना। लर्निंग इज एक्टिव है, सोशल इज सोशल करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो जो ये सारी चीजें इंकरेज करनी चाहिए क्योंकि जो लर्निंग होती है वो एक्टिव होती है। बोथ ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ोगे ना बेहतरीन ना, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, हो जाएगा। ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटेटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद इन अ पर्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज, graphical tools of organizing and representing knowledge relationship with पर्टिकुलर टॉपिक उसे कॉन्सेप्ट मैप बोलेंगे। जब हम ग्राफिकल टूल एक नॉलेज बना लेंगे दिमाग के अंदर, कॉन्सेप्ट मैप वही होता है जैसे हमने प्याजे पढ़ा, उसके बाद उसके जो प्याजे ने सारी चीज़ें दी हैं उसके अंदर दिमाग में हमने बना लिया कि हाँ ये चीज़ है तो ये प्याजी से रिलेटेड है, तो ये कॉन्सेप्ट मैप हो गया। तो ग्राफिकल टूल है ये जो ऑर्गेनाइज करता है और रिप्रेजेंट करता है नॉलेज को और उसके रिलेशनशिप को एक पर्टिकुलर टॉपिक के, उसे कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। डेफिनेशन है, याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मिनेमोनिक्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, चंक्स होते हैं जैसे कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन कोई पार्ट। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग मॉडल शायद ये ओसुबेल ने दिया था, ये अलग चीज़ है, ओसुबेल से रिलेटेड है, ये शायद पार्ट भी नहीं है। चूज द एग्जाम्पल डेट इलस्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कौन सा ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ रही है, इलस्ट्रेट मतलब रोहिणी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स एज पर पेरेंट्स, जो वॉच दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि 90% से ऊपर आएंगे तो वॉच, तो ये तुम्हारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहाँ से हुई। रियूमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो डैट इट्स पेरेंट्स वॉच टीवी, मतलब उसको टीवी देखने के लिए मना मतलब टीवी देखने देंगे इसलिए पढ़ रही है वो, ये भी गलत हो गया। रमा रीडिंग मोर बुक्स सो डेट हर नेम इन इज फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार विद हर टीचिंग अप्रिसिएशन। रवि एक्सप्लोर वेरियस रिसोर्सेज फॉर बिकॉज लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, खुद से पसंद है उसको इसलिए वो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन है। विच ऑफ दीज स्ट्रेटेजी इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट कॉप विद एंग्जाइटी, कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है स्टूडेंट की एग्जाइटी से कॉप अप कर रहे हैं, मतलब उससे ठीक हो रहे हैं, तो कौन सी चीज़ उससे मदद नहीं करेगी एक तरीके से, समझ रहे हो। तो टीचिंग दैम मेथड फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, उनको उस मेथड से पढ़ाएंगे जिसमें इफेक्टिव और मीनिंगफुल टीचिंग होगी। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, उनको हेल्प करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ देयर एन ऑक्शियस फीलिंग, मतलब उनको ढूंढने में मदद करेंगे जहां से उनको ये फीलिंग उत्पन्न हो रही है। कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद
वन अनदर इन द क्लास, कंपेयर कभी भी नहीं करेंगे किसी बच्चे को किसी और बच्चे के साथ, ठीक है, कंपैरिजन बिल्कुल गलत है, तो ये फोर्थ आंसर हो जाएगा। इससे एग्जाइटी खत्म नहीं होगी, इससे और बढ़ेगी बल्कि। रचिता, a mathematics teacher, tries to analyze the error made by her student and identify correct operation to be applied for statements sum. She does this too. मतलब क्या करेगी ये? रहिता रचिता जो है मैथमेटिक्स टीचर है, ट्राइज टू एनालाइज, ये ट्राई कर रही है जो एरर है बच्चों के वो ढूंढने में, ठीक है। करेक्ट ऑपरेशन मतलब कौन सा ऑपरेशन है? रचिता, a mathematics teacher tries to analyze the error made by her student in identify correct operation to be applied for the statement sum. मतलब क्या चीज अप्लाई करेगी जिससे जो एरर हैं वो ढंग से ढूंढ पाए। सेग्रीगेट स्टूडेंट हु मेक मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर, सेग्रीगेट तो करेंगे ही नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गिव मोर क्वेश्चन टू देम एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं देंगे। करेक्ट द एरर बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, मोर प्रैक्टिस करने के लिए। अंडरस्टैंड द एरर सिंस दे आर विंडो ऑफ द चाइल्ड थिंकिंग, मतलब जब आइडेंटिफाई कर लेगी, ठीक है, तो उन बच्चों को उनकी गलतियों को समझेंगी, और ये एक विंडो है जब चाइल्ड सोचना शुरू करता है, जब अपनी गलतियों से वो सीखता है, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन फोर्थ हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ले एम्फसाइज ऑन लर्निंग फॉर एग्जाम, रोट लर्निंग, प्रैक्टिस एंड इन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जब बच्चे समझ के सीखेंगे, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुली थ्रू लेक्चर एंड, मतलब लेक्चर से सीखेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से, या बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज इन टास्क एंड एक्टिविटी, जब वो एक्टिवली एंगेज होंगे टास्क के अंदर तब वो सीख पाएंगे, रिवॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आ गया 30 क्वेश्चन। गिविंग स्टूडेंट एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल and the scope of self-direct their learning in a way of promoting giving student access to a range of suitable material, मतलब अच्छे से हम उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा, क्या प्रमोट कर रहे हैं? रोट लर्निंग, कॉम्पिटिटिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हम कर रहे हैं डिस्कवरी लर्निंग। जब डिस्कवरी लर्निंग करेंगे, जब बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो बच्चा ढंग से इफेक्टिव वे में चीज़ें कर पाएगा, तो डिस्कवरी लर्निंग बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये तीसरे दिन की 21 शिफ्ट्स की। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट इज अ यूनिडायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल बताया था, यूनिडायरेक्शनल, मॉडिफिएबल, टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड, ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है वो मॉडिफिएबल होती है, जैसे अगर मान लो हमारा किसी चीज़ में गलती हुई, हम पतले हैं, हमें जिम करनी है, मॉडिफाई हो गए, जिम जाके मॉडिफाई हो गए, मॉडिफिएबल होती है डेवलपमेंट। यूनिडायमेंशनल, यूनिडायरेक्शनल, टोटली जेनेटिकली होती है, मतलब हेरिडिटी से ही मिला है सब कुछ, ऐसा भी नहीं है, इन्वायरमेंट का रोल भी तो है ना उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली प्री डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स हेरिडिटी, मतलब क्या है जो हमारे को हेरिडिटी से ही मिला है? चॉइस ऑफ फ्रेंड्स सब बाहर, मतलब इस दुनिया में आके आया है। एकेडमिक सक्सेस बाहर आके मिली है। इंटरेस्ट इन स्टडीज़, इंटरेस्ट भी हमारा स्टडीज़ में। कलर ऑफ द आइज होता है जो हमारे को पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया। डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। अगर स्कूल में जाएंगे तो जैसे प्राइमरी मैंने बताया था कि हमारी फैमिली होती है, जहाँ स्कूल दिख जाए वहाँ सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। आगे इन कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 3 कन्वेंशनल मॉरलिटी, जैसे प्री ऑपरेशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, तो स्टेज 3 की बात करी गई है, ठीक है। स्टेज 3 के अंदर होता है गुड बॉय बैड बॉय। जैसे होता है, मैं ऐसे बता देता हूँ, बेसिकली जो पहली स्टेज होती है वो आपकी होती है कि ओबे एंड पनिशमेंट। फिर सेकंड स्टेज होती है जब इंडिविजुअल एक्सचेंज एंड ओरिएंटेशन होता है, जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, घुल मिलता है बच्चों से, वो होता है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10 से 15 साल का बच्चा होता है, गुड बॉय बैड बॉय, मतलब ये चीज़ अच्छी लगने लगती है उसको, तो ये थर्ड स्टेज का पूछा है, तो ये गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। फोर्थ का आपका हो गया सेकंड आंसर। इन जीन पियाजे थ्योरी क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा। न्यू स्कीमा फिफ्थ का मतलब
क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे कुछ। जब मैंने मॉडिफिकेशन का बोला था तो एकोमोडेशन हो गया था, एक सेकंड पेन ले लो। एकोमोडेशन बोला था, एसिमिलेशन होता है जब हम न्यू कुछ ऐड करते हैं, एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन के अंदर ही पार्ट आते हैं एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। एडेप्टेशन का मतलब कुछ अडेप्ट करना, ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जैसे किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में लगा देना, ठीक है। तो जब न्यू स्कीमा ऐड कर रहे हैं तो एसिमिलेशन हो गया इसका आंसर, फिफ्थ का सेकंड हो गया। According to Jean Piaget, dash is concept and framework that organizes, interpret information. Framework that organize, interpret information. देखो ऑर्गेनाइजर किसने दिया था? एडवांस ऑर्गेनाइजर एंड टीचिंग मॉडल ऑसुबेल ने मैं बताया था अभी। तो जीन पियाजे ने सिर्फ इसके अंदर से है ना स्कीमा दिया है, और स्कीमा ही इसका आंसर होगा, सिक्स्थ का सेकंड। स्कीमा का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ एक चीज़ पहली बार देखते हैं, उसके बारे में हम कुछ सोच बना लेते हैं, दिमाग में जो भी कुछ देखते ही एक थॉट आता है उसे स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। ये पियाजे का है, जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने मतलब बेसिकली स्कीमा है ना, पियाजे ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था स्कीमा। आई थिंक बार्लेट ने दिया था स्कीमा, एसएल बीम ने स्कीमा थ्योरी दी थी। ये अलग अलग याद करने पड़ेंगे, ये थोड़ा हायर लेवल पे हो जाएंगे, इतना नहीं आएगा, नॉर्मली स्कीमा याद कर लेना। रश्मि यूजेज अ sorry, Rashmi uses a variety of tasks to cater a different learning potential of learner, often make a group in facilitate peer learning। peer learning भी आ गई, ठीक है इसके अंदर। तो वाइगॉस की सोशल कल्चरल थ्योरी है जो इससे पीयर लर्निंग से मैच्ड है, क्योंकि पीयर लर्निंग भी सोशल से रिलेटेड है और वाइगॉस्की के अंदर भी सोशल कल्चरल थ्योरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्काफ फोल्डिंग बाय द टीचर, मतलब इसके अंदर से कौन सा स्काफ फोल्डिंग का एग्जाम्पल नहीं है। स्काफ फोल्डिंग का मतलब होता है मदद करना टीचर के थ्रू, ठीक है, मदद करना टीचिंग के थ्रू। मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन, मॉडलिंग स्किल्स फॉर इमिटेशन मतलब एक स्किल्स जो होती है, जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं स्किल्स, उसको मॉडलिंग करना मतलब एक राइट वे में मॉडल करना कॉपी करके। प्रॉम्प्ट क्यूज देना, प्रॉम्प्ट और क्यूज होता है एक तरीके से मदद करना। रोट मेमोराइजेशन कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है कि हम इसका फोल्डिंग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। रटना कोई मदद थोड़ी ना हुई, तो सेकंड आंसर हो गया इसका, एट्थ का सेकंड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी नहीं है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की, ठीक है। नोट पूछा है तो नोट का इनकरेज करेंगे मल्टीपल पर्सपेक्टिव को, जब बच्चे अलग अलग आंसर देंगे तो इनकरेज करेंगे उनके पर्सपेक्टिव को। ग्रुप कोलैबोरेशन करेंगे, ड्रिल एंड रिकॉल करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। देखो सारे ऑप्शन बढ़िया हैं, प्रैक्टिस वगैरह भी हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन ठीक है, ग्रुप कोलैबोरेशन ठीक है, ठीक है, और इनकरेज करेंगे मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो हमारे को जो ज़्यादा सही है उनको छोड़ के, एक सेकंड ये वाला था ना, जो कम सही है थोड़ा वो करना पड़ेगा, ड्रिल एंड रिकॉल, ठीक है। आगे चलते हैं। Who dismissed the idea of general intelligence and defined intelligence in terms of several distinct set of processing operation, ठीक है। एक जनरल इंटेलिजेंस जी फैक्टर थ्योरी है तुम्हारी, स्पेयरमैन की आई थिंक, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस को छोड़ के डिफाइंड इंटेलिजेंट टर्म्स ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट सेट। सेवरल मतलब जो मैंने बताया था अभी गार्डनर का, हॉवर्ड गार्डनर के डिफरेंट अलग अलग दिए थे उसने, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा फोर्थ, साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। थ्योरी तो वगैरह तो पढ़नी पड़ेंगी। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन। कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम है, ठीक है, एम्फसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन, एम्फसाइज किस पे देगा अगर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होगा। तो ये समेटिव असेसमेंट होता है जो आपका रिजल्ट बेस्ड होता है एकदम सबसे लास्ट में, जो हम एक तरीके से है ना परफॉर्मेंस चेक करते हैं। जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो सबसे बेस्ट होता है जब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम करते हैं, कि जैसे कोई एक्टिविटी कराई, अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही है तो बच्चे को वहीं के वहीं सुधार देंगे, और ये ड्यूरिंग द क्लास होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यही कंस्ट्रक्टिविस्ट सबसे ज़्यादा हो सकती है। ट्वेल्थ है प्राइवेट स्पीच इन वाइगोस्की थ्योरी। प्राइवेट स्पीच का मतलब है, प्राइवेट स्पीच जब जैसे अगर बच्चा खेल रहा है अपने आप को वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो प्राइवेट स्पीच होती है, अपने आप से बात करना आई थिंक, ठीक है। इट इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस ईगोसेंट्रिज्म।
ठीक है। हिंडर चिल्ड्रंस एक्शन एंड बिहेवियर, हिंडर करेगा। हेल्प्स चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर बिहेवियर वाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क, मतलब ये एक तरीके से आपको रेगुलेट करेगा जो कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहा होगा, मतलब खुद टीचर को हेल्प, उसको चिल्ड्रन को हेल्प करेगा रेगुलेट करने में। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा साफ साफ। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना प्राइवेट स्पीच के अंदर साफ साफ पता चल जाएगा। ऑप्शन एकदम अभी थ्योरी अगर किसी ने नहीं पढ़ी होगी उसके लिए लग रहा होगा, जिसने पढ़ रखी है उसके तो आराम से आसान है। Dolls and pink dresses are usually associated with girls, while car and blue dresses are usually associated with boys. ये क्या हुआ? जेंडर स्टीरियोटाइप है। पहले भी एक क्वेश्चन आ रखा है, पहले शिफ्ट में करवाया था ना, जेंडर स्टीरियोटाइप। एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्ट, एजुकेशन, गर्मी हो रही है यार। Education fails the child when children are expected to reproduce knowledge in more or less the same way it is received. Education fails the child when children are expected to reproduce knowledge in more or less the same way it was received. मतलब एजुकेशन फेल हो जाती है जब बच्चा जैसे सिखाया जाता है ना वैसे ही रिप्रोड्यूस करता है चीज़ों को, तो एजुकेशन फेल हो जाती है। इसका मतलब है, रीज़न दिया हुआ है इसका, रिप्रोडक्शन of information is meaningful indication children's learning. Reproduction of information is a meaningful indicator of children's learning. Reproduction of information is a meaningful indicator. Is true but is false. Education fails the child when children are expected to reproduce knowledge is more or less the same way received. मतलब पहला ऑप्शन तो assertion तो इसके अंदर करेक्ट हो गई, ठीक है, assertion करेक्ट हो गई। जो रीजन है ना इसका, ये देखो बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। इंफॉर्मेशन मतलब ये जब से ऊपर सेम वे की बात करी हुई है, लेकिन नीचे बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है कि जो इन्फॉर्मेशन वो रिप्रोड्यूस कर रहा है मीनिंगफुल इंडिकेटर है चिल्ड्रन लर्निंग की, वो है। लेकिन अगर सेम वे कर रहा है वो ऊपर वाला अलग है, तो ए इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। ठीक है, नीचे वाला गलत हो गया, तो आपका थर्ड आंसर हो गया। वट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? रोल क्या होंगे? रोल, अगर बोथ स्टूडेंट टीचर आर पैसिव होने चाहिए, नहीं, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव, दोनों को एक्टिव होना होगा तभी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बनेगी। 16. हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप इन इस क्लासरूम? इंक्लूसिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेगी टीचर जब डिफरेंट कास्ट ग्रुप के अंदर मेंबर्स होंगे क्लास के अंदर बच्चे? बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टीरियोटाइप एंड बिलीव द कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब स्टीरियोटाइप अपना ही दिखाएगी। एक सेकेंड। बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टीरियोटाइप्स बिलीव्स एंड बिलीव्स दैट कॉन्स्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगी जो, मतलब मेरे स्टीरियोटाइप और बिलीफ को, मतलब मेरे बिलीव ऐसे थे जो रोके गए थे, मतलब जो खराब चीजें हैं वो रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों के आगे। इंक्लूड करेगी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी तो सेकंड ऑप्शन तो होगा ही। क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल एथोस, एथोस होगा, क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल एथोस दैट हैज स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, इंस्टीट्यूशनल एथोस बना लेगी। थर्ड ऑप्शन मेरे हिसाब से, इनकरेज चिल्ड्रन टू अडेप्ट एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम, इनकरेज करेंगे चिल्ड्रन को टू अडेप्ट एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम। देखो मेरे हिसाब से है ना, फोर्थ ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ इसलिए नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम के लिए ही इनको इनकरेज करेंगे, जैसे बच्चे आएंगे उस हिसाब से ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा उनकी नीड के हिसाब से, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा तो वो सेकंड भी गलत हो गया और थर्ड भी गलत हो गया। ठीक है, अब इंक्लूड डाइवर्सिटी करेंगे तो सेकंड तो लेना ही पड़ेगा हमें, और इसमें फर्स्ट और थर्ड है तो इसलिए फोर्थ है ये। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ऐसे निकालने पड़ेंगे, इतने कंफ्यूजिंग होंगे ये। अब मैंने कैसे निकाले दोबारा बता देता हूँ एक बार, कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम है उसके अंदर ही इंकरेज करेंगे बच्चों को, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम जब नए बच्चे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, मतलब नया करिकुलम लेकर आएंगे अच्छे से अपडेटेड। तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए मैंने दो ऑप्शन काट दिए। फिर उसके बाद मुझे डाइवर्सिटी भी चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए फोर्थ गलत हो गया क्योंकि उसमें सेकंड नहीं है।
फर्स्ट आंसर हो गया। Ramnik has a student with visual impairment in her class. In this context, with instructional adaptation should she make in inclusive classroom? रामनिक हैज अ स्टूडेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड है ये रामनिक, तो अडेप्टेशन के लिए क्या इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब क्या करेंगे उसके लिए? यूजिंग अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। जब विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए वैरायटी ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट का क्या करेंगे? इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, जब वो देख ही नहीं पाएगा क्या फ़ायदा। मेकिंग अ यूज़ ऑफ टेक्टाइल मटेरियल होता है जब बच्चा आंख बंद करके उसको छू के देखेगा, टेक्टाइल मटेरियल वो होते हैं, तो वो चाहिए होंगे हमारे को। थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। रीना ऑलवेज थिंक अ वेरिड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम गिवन द क्लासरूम। जब वो बहुत सारे सॉल्यूशन सोच रही है तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, साफ साफ बताया हुआ है पहले ही क्वेश्चंस में। 18 का 4, 18 का 4 हो गया। राजू राइट 61, लिखने में दिक्कत आ रही है। लिखने में दिक्कत का क्या बताया था? डिस्ग्राफिया, सॉरी स्क्रीनशॉट। तो ये लिखने में ये डिस्ग्राफिया हो गया लिखने वाला, ठीक है। लिखने में दिक्कत आ रही है। 19 का इसलिए ये 19 का आंसर की में फंस दिया हुआ है। राजू राइट 61 एंड ऑफ्टन गेट कंफ्यूज बिटवीन लेटर बी एंड डी। ऐसा करते हैं, डिसलेक्सिया मारते हैं इसका। बताऊं क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया में ना रीडिंग भी होती है और एक लैंग्वेज डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो ओवरऑल डिसलेक्सिया मार देंगे इसके अंदर, क्योंकि कंफ्यूज भी हो रही है ना वो पढ़ने में भी बीओडी में, तो डिसलेक्सिया मार देते हैं, ठीक है। स्पेशली एबल चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम सेटिंग ऑफ इंडिविजुअल गोल। स्पेशली एबल चिल्ड्रन इन द इंक्लूसिव क्लासरूम, स्पेशली एबल चिल्ड्रन को इंक्लूजन कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो सेटिंग है इंडिविजुअलाइज्ड गोल, ठीक है, ये तो करेंगे ही। कॉम्पिटेटिव एथोस, कोऑपरेटिव लर्निंग, फर्स्ट और थर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यही मार देंगे बस, फर्स्ट और थर्ड। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड होगा इसका, 20 का थर्ड। हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम? कैसे चिल्ड्रन समझेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम? पैसिव बन के, मिनिएचर बन के, एज बीइंग बोर्न एविल हु आर टू बी सिविलाइज, एज बीइंग बोर्न विद क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम कैसे चिल्ड्रन को क्यों माना जाता है? चिल्ड्रन अंडरस्टूड अ कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रेम, मतलब दिमाग चलाने वाला इसलिए माना जाता है क्योंकि वो क्यूरियोसिटी के साथ पैदा होते हैं और एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन फेलियर इन इज करेक्ट, मतलब कौन सी स्टेटमेंट के अंदर चिल्ड्रन का जो फेलियर है वो करेक्ट है? चिल्ड्रन फेलियर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूट टू जेनेटिक डिफेक्ट, नहीं, जेनेटिक डिफेक्ट थोड़ी अगर बच्चा फेल कर रहा था। चिल्ड्रन फेलियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम इन एबिलिटी टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैंने कहा था ना जब स्कूल की गलती मानी जाती है तो ये सिस्टम की गलती होगी अगर बच्चा फेल हो रहा था। 22 का सेकंड। हाउ कैन अ टीचर एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम? हाउ कैन अ टीचर एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम? इफेक्टिव लर्निंग कैसे करेगी? बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट, साफ साफ पता चल रहा है इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके। अनुपमा, a science teacher, often makes linkage in her classroom with the concept students are studying in mathematics. Science teacher often makes linkage in her classroom with the concept students are studying in mathematics. मतलब जो साइंस टीचर है वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ के पढ़ा रही है। वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, प्रोमोट इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। ये वुड हिंडर तो करेगी नहीं, हिंडर थर्ड वाले ऑप्शन में भी हिंडर है। वुड प्रमोट मिसकॉन्सेप्शन नहीं करेगी। ये हेल्प करेगी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, और प्रमोट करेगी इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब जैसे जोड़ जोड़ के आपस में पढ़ाना, ठीक है, ये प्रमोट करेगी। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो होगी जब कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, फोल्डिंग अ लॉन्ड्री एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, ये क्या होगा? इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ, मतलब इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, मतलब क्या प्रोसीजर है बाइक राइड करने का, ठीक है। और फोल्डिंग लॉन्ड्री, एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, 7 ईयर ओल्ड इन स्टोर्ड, मतलब क्लाइंबिंग अ ट्री एज 7 ईयर ओल्ड स्टोर्ड इन, मतलब 7 साल पुरानी चीजें हैं जो ये सब चीजें हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर होंगी, ठीक है।
Which of the following statement about understanding of children's error is not correct? Which of the following statement about understanding a children's error not correct? मतलब गलत ऑप्शन चुनना है. Statement about understanding children's error is not correct. मतलब चिल्ड्रन जो एरर है वो गलत नहीं है, ये चुनना है. इट हेल्प्स इन असेसिंग ग्रेड्स एंड पोजीशन. मतलब जो चिल्ड्रंस के एरर हैं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो क्या चीज़ सही नहीं है, तो ये देखना है. इट हेल्प्स इन असेसिंग ग्रेड्स एंड पोजीशन टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम. इट मेक्स अ टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन. देखो जब एरर हम अंडरस्टैंड करेंगे बच्चों के, तो ये मेक्स अ टीचर अवेयर तो करेगी. ठीक है, ये आंसर ठीक है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर इज मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग. ऑब्वियसली जब हम एरर्स को पहचानेंगे तभी तो, ये एक नेचुरल पार्ट है हमारी लर्निंग का. इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग. चिल्ड्रंस के मतलब बच्चों के सोच की भी पता लगेगी हमारे को, क्या वो सोच रहे हैं, किस चीज़ में गलती कर रहे हैं. ये ग्रेड वगैरह के लिए नहीं होता कि हम अगर गलतियां निकाल रहे हैं तो वो मतलब ग्रेड वगैरह कर रहे हैं. हम जानते हैं कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में, कैसे उसको ठीक किया जाए अगर वो कुछ गलत है तो. Which type of motivation is associated with activities that are enjoyable or satisfying in themselves? What type of motivation is associated with activities जो enjoyable है और satisfying है खुद के लिए. खुद के लिए है तो वो intrinsic motivation हो गया. 27 का फर्स्ट themself आ गया ना यहाँ पे, खुद के लिए है और satisfy कर रहा है, intrinsic motivation हो गया. टीचर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट. क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग. टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है अगर स्टूडेंट के ऊपर है तो वो क्या करेगी? तुम्हारा सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालेगी, मतलब अच्छा इम्पैक्ट डालेगी अगर एक्सपेक्टेशन है तो. शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद स्टूडेंट लर्निंग. कोई जब एक्सपेक्टेशन है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है ना उसके पीछे. सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जब डाल रही है लर्निंग के ऊपर तो कोरिलेशन, इसमें मना कर रहे हैं कि कोई कोरिलेशन ही नहीं है उसमें. डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग. इफेक्ट ही नहीं करेगी. और सोल डिटर्मिनेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग. ऐसा भी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो बस वही है चिल्ड्रन लर्निंग के पीछे. तो हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगी, मतलब ये भी एक जरूरी है. फर्स्ट ऑप्शन. अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर अबाउट देयर परफॉर्मेंस. डिस्करेज तो करेंगे ही नहीं. प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट नहीं करेंगे. प्रोमोटिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन लर्नर, ये भी नहीं करेंगे. 29 का हो गया फर्स्ट आंसर. ठीक है. प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर अबाउट देयर परफॉर्मेंस. ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब यही है कि टाइमली हम फीडबैक लें, बच्चों को आगे बढ़ाएं उनकी ग्रोथ में, जहाँ वो गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारें. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes रिडक्शन इन कॉन्टेक्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम. सेकंड ऑप्शन तो होगा ही होगा, सेकंड सब में दे रखा भाई. इम्फेसाइज ऑन रोड लर्निंग थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसके अंदर. देख मैं ऐसे काटता हूँ, थर्ड इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा. एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्वियसली होगा. और रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, तो वो बैग थोड़ा हल्का करेंगे उस चक्कर में स्कूल करिकुलम में रिडक्शन करेंगे, तो थर्ड आंसर हो गया इसका भाई. एक ही गलत हुआ इसमें, जो रोड लर्निंग वाला थर्ड नहीं होगा इसमें, बाकी सब होंगे. ठीक है. तो हमारी 22 तारीख की शिफ्ट चलाते हैं अब आगे. ठीक है भाई, लंबी हो रही है वीडियो काफ़ी. चलो चलते हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. फटाफट तुम तो 2x पे देख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ये 22 तारीख की शिफ्ट थी ना हमारी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. करेक्ट बताना है. डेवलपमेंट के एक तरीके से ना वो बताना है प्रिंसिपल कौन सा करेक्ट है. इट इज़ यूनिडायमेंशनल, बहुत बार आ चुका. ठीक है. यूनिडायमेंशनल है ही नहीं. ओनली हेरिडिटी नहीं है. ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है. देयर इज अ कल्चर डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट. ठीक है. विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग बताया. ठीक है. क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस कर रहा है जो. फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजली एंड ईट वाई. देखो सेम आ गया. ठीक है. अ स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल. स्टेज थ्योरी देखो रिपीट मार रहे हैं क्वेश्चन. ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन पेपर ही रिपीट तो नहीं हो गया. चलो करके देखते हैं. स्टेज थ्योरी थी, डिसकॉन्टिन्यूटी वाली बताई थी ना. ठीक है. डिसकॉन्टिन्यूटी वाली पियाजे की थ्योरी बताई थी जो.
चिल्ड्रन एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। चिल्ड्रन के एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल इन्फ्लुएंस विच ऑफ द सोशल बाय द पीयर रिलेशन कल्चरल, ये सारे थे ऑप्शन, ये भी रिपीट है। मुझे लग रहा है भाई ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज डेवलपमेंट एबिलिटी टू, ये जो प्री ऑपरेशनल है ना, क्या मेक बिलीव प्ले हो गया। A young child can engage in symbolic play but cannot yet perspective another person, another person के perspective को नहीं देख रहा, तो ये प्री ऑपरेशनल हो गया क्योंकि she cannot upset event अनदर, हाँ ठीक है ब्रेक, ये वो हो गया ना बिलीव प्ले की तरह हो गया एक तरीके, सिंबॉलिक प्ले कर रहा है और प्रोस्पेक्टिव नहीं देख रहा अनदर पर्सन का, तो ये तुम्हारा प्री ऑपरेशनल हो गया। Kohlberg model of moral development, which of the following characteristic? Moral development is not orderly, ये वाला ऑप्शन है ना इसका, moral development is not orderly process, it is entirely depend upon environmental factor। नॉट ऑर्डरली प्रोसेस, यार ऑर्डरली प्रोसेस तो है एजिस के हिसाब से जब बांटा हुआ है, तो स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर है ये इसका आंसर, कि जो मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल हैं, हर जगह वही सेम स्टेजेस हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड यूज्ड बाय टीचिंग एंड असेसमेंट दोनों के लिए है, ये मुझे लग रहा है रिपीट मार गया, चलो कोई नहीं, रिवीजन ही हो जाएगी। अ टीचर गिव्स अ हाफ डन एग्जांपल, ये स्काफोल्डिंग जब मदद दी थी मैडम ने, आधे क्वेश्चन दे दिए थे ना, वो है ये। अ क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड, कौन सी चीज़ें नहीं है इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्रिएटिंग अ फियर फ्री एनवायरनमेंट करेंगे, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द स्टूडेंट, ये टीचर, ये वाला गलत था ऑप्शन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रन इनटू फिक्स्ड ग्रुप, क्योंकि फिक्स ग्रुप के अंदर ये द कॉन्सेप्ट IQ इज नॉट स्टेबल आल्सो लीड अ लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, इसलिए हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, फोर्थ ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द ओवर गार्डनर थ्योरी इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड्स, क्योंकि जो होवर्ड गार्डनर के हिसाब से मल्टीपल इंटेलिजेंस है, एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, द टू वर्ड अटरेंस, टू वर्ड का बताया था ना, टेलीग्राफिक स्पीच, बस ऊपर नीचे ऑप्शन है शायद, यार ये शिफ्ट तो वही है, ऊपर नीचे ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। बैबलिंग बड़बड़ाना हो गया, नियोलॉजिज्म नई चीज़ की जो खोज करता है बच्चा, नए नए वर्ड बोलता है, ठीक है। मैन जेनेटिकली थिंग, यार ये स्टेटमेंट है, साफ साफ स्टीरियोटाइप है, ऑप्शन ऊपर नीचे दिए हुए हैं, सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं इस शिफ्ट के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज वुड यू नॉट प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करेंगे, रिलाई करेंगे नॉन रेफरेंस टेस्ट ओनली, ये साफ साफ ऑप्शन है इसका। By inclusion of the language and culture of the disadvantaged and marginal group with the school curriculum teacher can ensure inclusion कर रहे हैं, तो ये पहली शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन था जो इक्विटी इन एजुकेशन, ठीक है, 16 का फर्स्ट, सॉरी इक्वालिटी इन एजुकेशन क्यों मार दिया, इक्विटी इन एजुकेशन था ना पहली शिफ्ट के अंदर पहला क्वेश्चन था जो इक्विटी इन एजुकेशन, ये आंसर हो गया इसका। अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कॉन्टिन्यूअल चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, तो ये तुम्हारा डिस्कैलकुलिया हो गया 17 का। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट बी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हेयरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट है, ठीक है। स्क्रीनिंग के अंदर सब टाइटल यूज़ करेंगे, बढ़िया ऑप्शन है। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट करेंगे, सप्लीमेंट्री ओरल कम्युनिकेशन, ये वाला गलत हो जाएगा भाई, ओरल कम्युनिकेशन कैसे यूज़ कर लेंगे जब हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो 18 का रिलायंस, ओ सॉरी गलत हो गया, सप्लीमेंट्री ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सुअल है और विजुअल, ठीक है। रिलायंस ऑन, ये वाला ऑप्शन था, है ना, पहले जो रिपीट मारे थे, पहले भी किया हुआ ना ये वाला, कि प्राइमरीली मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे रिलाई कर लेंगे, मतलब खाली वर्बलाइज ही होगी कम्युनिकेशन, तो इसलिए गलत हुआ था ऑप्शन। डीप सीटेड टीचर प्रेजुडिस अबाउट डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ्टन रिवील्ड एनालाइज, मतलब ये इसके अंदर कौन सा ऑप्शन के अंदर जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए जो प्रेजुडिस एक सोच है टीचर की, किस में नजर आ रही है। सिटिंग अरेंजमेंट डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड
ये वाला ऑप्शन होगा ना, जिसके अंदर एक तरीके से ना पहले से ही अवधारणा जो टीचर की है वो कौन से में रिवील हो रही है कि वो क्या कर रही है क्लास के अंदर। तो जेंडर या क्या कर रहा है, के जेंडर और कास्ट और क्लास के अंदर उसके अकॉर्डिंग बिठा देना, तो वही तो साफ दिख रहा है, प्रिजुडिस है डिसएडवांटेज ग्रुप के ऊपर। क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी इंकरेज बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। अब क्रिएटिविटी इंकरेज कौन से ऑप्शन में हो रही है, अपॉर्चुनिटी कौन से ऑप्शन में मिल रही है? इंकरेजिंग, ओरिजिनल और डिस्कवरी थिंकिंग, साफ पता चल रहा है। Cognitive engagement of children with constructive classroom can be facilitated by cognitive engagement of children within a constructive classroom can be facilitated by children's talk, emotion of teacher, prospect, positive interpersonal relation। देखो, एक्सटर्नली इम्पोज डिसिप्लिन, इससे कोई कंस्ट्रक्टिव वो होगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम नहीं बनेगा। तो अगर फोर्थ ऑप्शन है तो फोर्थ तुम्हारा सेकंड में भी गलत है, इसमें भी गलत है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन एकदम बढ़िया हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है 21 का थर्ड मारने के लिए। ठीक है, ये मार दो। द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफ्टन द फेलियर ऑफ स्कूल। स्कूल ये वही आ गया ना, कौन सी स्टेटमेंट सपोर्ट कर रही है? चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल डू नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग स्टाइल। ये देखो सेम क्वेश्चन। टू बी रिलीवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड टू बी taught using a proper definition कुछ नहीं है। लिंकिंग विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लाइफ, ये बेस्ट ऑप्शन है। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कुछ नहीं है, मेमोराइज कुछ नहीं है। द फियर ऑफ फेलियर नीड टू बी डिस्करेज इन चिल्ड्रन विद इन द क्लासरूम बिकॉज जो वो ऑप्शन वो आ गया ना कि जो फेलियर होते हैं और एरर होते हैं नेचुरल पार्ट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग के होते हैं। रिपीट मारा है। It is often argued that reward may not be best method of motivating learning because ये डिक्रीज कर देता है मोटिवेशंस, एक्सट्रिंसिक वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को। ये वाला ऑप्शन आ गया ना फर्स्ट, 25 का फर्स्ट। अब आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया है ना, तो अब मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन में क्योंकि थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, अब ये गुड प्रॉब्लम सॉल्वर आ गया सेम। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग था, फंक्शनल फिक्सनेस और रिस्पॉन्स सेट, ये वाला गलत हो गया। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया गलत। फंक्शनल फिक्सनेस, कन्वर्जेंट क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये बेस्ट ऑप्शन हो गया 26 का फर्स्ट। क्रिएटिविटी भी हो रही है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट मतलब कम रिस्पॉन्स सेट से उसकी कमी है, कम की कमी है, मतलब ज्यादा कर रहा है वो। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया बेस्ट ऑप्शन। ठीक है 27। टीचर बिलीव अबाउट सक्सेस एंड फेलियर ऑफ स्टूडेंट ऑफ्टन इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट स्पेशली फ्रॉम डिसएडवांटेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट हो। मतलब टीचर बिलीव करती है जो सक्सेस और फेलियर है स्टूडेंट को ऑफ्ट इन्फ्लुएंस करती है, लर्निंग और मोटिवेशन करती है। टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन लर्निंग सिग्निफिकेंटली। जो टीचर एक्सपेक्टेंसी होती है ना वो हमेशा इन्फ्लुएंस करेगी टीचर लर्निंग को। जब एक्सपेक्ट करेगी टीचर, उसको मोटिवेट करेगी, उनकी गलतियों को सुधारेगी, तो ऑब्वियसली लर्निंग सिग्निफिकेंटली होगा चिल्ड्रंस का। टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट विद इन अ क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट दैट टीचर, मतलब पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है। फॉलो अ फिक्स टाइम टेबल, ये गलत हो जाएगा। आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये गलत हो जाएगा। आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रन इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस, टीचर जो बच्चे की भागीदारी है ना वो अच्छे से इंक्लूड करेगी टीचर, तभी एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा। सर शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम वी कैन नॉट बी चैलेंज। शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड अथॉरिटी फिगर, बना देनी चाहिए। इसका ऑप्शन शायद हमने पढ़ा हुआ है पहले, यस ओनली। इसके अंदर क्या था कि जो बच्चे थे वो एक तरीके से ना डरेंगे कुछ पूछने से, अगर हम अथॉरिटी फिगर बना देंगे कि टीचर की ही चलेगी क्लास में। नो स्टूडेंट आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सच टीचर विच रिजल्ट अ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है। शुड रॉन्ग आंसर ऑफ स्टूडेंट बी करेक्टेड टीचिंग ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन। इसके अंदर क्या होगा कि बच्चे को मौका देंगे कि वो एक खुद मतलब ठीक कर पाए उसको। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एक सेकंड, ये वाला तो वैसे भी गलत हो जाएगा। रॉन्ग आंसर ऑलवेज बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्ट मस्ट बी। नो चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। जब
मतलब चिल्ड्रंस को इनकरेज करना चाहिए कि एक्सप्रेस करें वो अपने आप को देमसेल्फ विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। मतलब ये डर नहीं रहना चाहिए कि हम इनकरेक्ट होंगे, उनको इनकरेज करना चाहिए बच्चों को। 23 की आ गई भाई, और आई थिंक ये लास्ट ही है शायद। चलो फटाफट कर लेते हैं। 23 है ना, ठीक है। द बिलीव दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय reinforcer and punisher is based on idea of development of primarily influenced by the belief that children behavior can be modified by reinforcer and punisher is based on the idea that development is primarily influenced by both। ऐसे ऑप्शन होते हैं ना जब हेरिडिटी ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, नाइदर हेरिडिटी। हर चीज है ना हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे बेस्ड होती है, लेकिन बच्चे सारे यही मारेंगे। लेकिन द बिलीव, अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, द बिलीव दैट चिल्ड्रंस बिहेव कैन बी मॉडिफाइड बाय रिइंफोर्स एंड पनिशर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। ये चीज है ना रिइंफोर्सर और पनिशर, ये सिर्फ बाहर एक्सटर्नली हैं दोनों चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर इन्वायरमेंट ओनली आंसर होगा, क्योंकि जो रिइंफोर्स भी मैं ही कर रहा हूँ, पनिश भी मैं ही कर रहा हूँ, तो इसमें हेरिडिटी का रोल नहीं है कोई, तो इसलिए इन्वायरमेंट का ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट का थर्ड हो गया, ये थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चन। अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैं बड़ी चीज पहले पकड़ रहा हूँ, जैसे फुटबॉल पकड़ ली, फिर पेंसिल से मैं लिखना सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। मतलब जैसे सेंट्रल टू आउटवर्ड, सफेलोकोडल तुम्हारा हेड से पैर की तरफ हो गया। प्रॉक्सिमो डिजिटल होता है कि मिडल से हम आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से ग्रॉस से फाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रॉस एक्टिविटी हमारी हो गई जो हम थ्रो कर रहे हैं बॉल, और राइटिंग होती है फाइन एक्टिविटी, ठीक है। फाइन मोटर डेवलपमेंट या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट वही है ना, वही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल्स, ठीक है। मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस। मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होती हैं? मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होती हैं? थ्रू आउट द लाइफ स्पैन चलती हैं, डेवलपमेंट हैपेंस। कॉग्निटिव दिमाग तो हमारा पूरे टाइम डेवलप होता है ना थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। प्राइमरी हमेशा फैमिली होगी। आगे बढ़ते हैं। एज पर जीन पियाजे आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जीन पियाजे के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? थॉट डेटरमाइन लैंग्वेज, लैंग्वेज डेटरमाइन थॉट्स। देखो अब इसका इन दोनों के ऊपर ही जो फर्स्ट पहला और दूसरा ऑप्शन है उसी के अंदर ही थोड़ी कंफ्यूजन होगी बच्चों को। जीन पियाजे ने क्या बोला था कि मतलब जीन पियाजे ने दिमाग से रिलेटेड बताया था, कंस्ट्रक्टिव से रिलेटेड, और जो वाइगोस्की था वो तुम्हारा सोशल से रिलेटेड था, लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जब अगर हम पियाजे से बात करें तो थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज आएगा, क्योंकि थॉट दिमाग, पहले दिमाग आ गया, ठीक है। फिफ्थ का फर्स्ट आंसर हो गया। कंजर्वेशन फर्क पड़, ठीक है चलो। Two glass hold the same amount of water, yet unknown think that the taller glass hold more water than the wider but shorter glass. According to Jean Piaget, this reasoning अन्नो इज, देखो अन्नो क्या सोच रही है कि एक जैसे एक की चौड़ाई ज़्यादा थी ग्लास की, एक की लंबाई ज़्यादा थी, लेकिन वो क्या सोच रही है अन्नो कि जो लंबाई वाला गिलास है उसमें जो मिल्क है या जो भी है कुछ भी वाटर है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है कि देखो ये है ना सारे के सारे मैचुरेशन कुछ नहीं है, कंजर्वेशन और सेरिएशन और सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारा दिमाग है ना सिर्फ एक ही केंद्रित है, डाइवर्जेंट नहीं सोच पा रहा। सेरिएशन होता है सीरीज में लगाना। कंजर्वेशन होता है जब हम उन जो गिलास हैं दोनों के ब्रेथ और लेंथ वाले, उसके अंदर हम फर्क जानना सीख जाएं। तो ये फर्क जान नहीं पा रही, तो ये सेंट्रेशन हो गया, इसलिए इसका आंसर सेंट्रेशन है। अगर ये फर्क जानने लग जाती तो हम कंजर्वेशन मार देते, ठीक है, समझ गए। सेवंथ क्या है? रिवर्सिबिलिटी। ये सारे के सारे पता है किसके कॉन्सेप्ट हैं? ये अगर कंजर्वेशन आ जाएगा तो आपका कॉन्क्रीट फॉर्मल का आ जाएगा, कॉन्क्रीट स्टेज का आ जाएगा, सेंट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि ये प्री ऑपरेशनल का आ जाएगा,
ठीक है। तो ये पियाजे के यहाँ अलग अलग बहुत सारी वो हैं, टर्म्स हैं छोटी छोटी, जो सारी की सारी पढ़नी पड़ती हैं। कोई से भी स्टेज में से कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं कि जैसे सीरीज में लगा पा रहा है, तो ये कौन प्री ऑपरेशनल का हो गया, एनिमिज्म हो गया, इंट्यूटिव हो गया, प्री ऑपरेशनल का हो गया। अगर हम नॉर्मली सीधी सीधी मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं तो ये भी प्री ऑपरेशनल हो गया। बोर्ड मास हो गया तो वो आपका बोर्ड मास कॉन्क्रीट फॉर्मल, कॉन्क्रीट के अंदर आ गया। फॉर्मल में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थी वो आ गई। हाइपोथेटिक जो वो होती हैं रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वो फॉर्मल में आ गई। तो इसका आंसर अगर वो नहीं पता लगा पा रही है तो सेंट्रेशन हो गया, नहीं तो कंजर्वेशन मार देते अगर वो पता लगा पाती तो। ठीक है। रिवर्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शन ऑन द बेसिक accomplishment of which stage is given in Piaget theory of cognitive development। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी जैसे अब मैंने क्या कहता, अगर सीधा सीधा कर रहा है तो प्री ऑपरेशनल हो गया, कॉन्क्रीट के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। जब बोर्ड मास एक तरीके से ना वही समझ लो, कॉन्क्रीट फॉर्मल, तो इस 7th का 3rd हो गया। A mathematics teacher is using more skilled peers to support and guide the other student. Which theoretical frame is she trying to apply in the mathematical teacher is using more skilled peer to support and guide the other students। अब एक तरीके से है ना, ये जो एक पीयर लर्निंग होती है ना, पीयर ट्यूटरिंग है, पीयर लर्निंग होती है या कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, वो वाइगोस्की से रिलेटेड होती है। तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे गाइड करेंगे, आपस में सीखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ ले वाइगोस्की व्यू ऑफ डेवलपमेंट। व्यू मत अब ले वाइगोस्की का व्यू का डेवलपमेंट है, मैचुरेशन, कल्चर, लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ल्ड, लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर बेस्ट ऑप्शन है। ये टर्म्स हैं, सॉरी ये टर्म्स हैं जो उसने दी गई 9th का 3rd। जेंडर इज अ, एक सेकेंड, जेंडर जो है एक इस पता है इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक जेंडर होती है, जैसे ये जेंडर है, एक होता है तुम्हारा सेक्स। ठीक है। जेंडर जो होता है वो हमारा, जेंडर जो है ना वो हमारा सोशल से मिला है। जैसे हम फॉर्म भरते हैं कोई, तो उसमें सेक्स का ऑप्शन होता है कि मेल है या फीमेल है, तो ये हमारे बायोलॉजिकल से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल से रिलेटेड होता है। और जो हमारा सोशल है वो जेंडर से रिलेटेड होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल सेक्स से रिलेटेड है, जेंडर सोशल से रिलेटेड है, ये याद करना पड़ेगा। नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेराइटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड मेटल एंड मिनरल एज पर हॉवर्ड गार्डनर। मतलब ये नेचुरल चीज है, किसान विसान का बताया था ना मैंने, ये नेचुरलिस्टिक है। अगर वो एनिमल प्लांट से सारी चीजें सही है उसकी इंटेलिजेंस इस चीज में, तो ये नेचुरलिस्टिक डेवलपमेंट है। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास, अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करना है। मेक स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे नहीं, फोकस ऑन स्टैंडर्ड पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं करेंगे, हैव अ यूनिफॉर्म करिकुलम, नो, प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। अगला, 8 ईयर ओल्ड रोहित रीजन स्टीलिंग अ रॉन्ग, 8 ईयर ओल्ड रोहित रीजन्स स्टीलिंग इज रॉन्ग बिकॉज अ स्टीलिंग बिहेवियर कैन लीड हिज रिजेक्शन बाय अदर्स। मतलब 8 ईयर ओल्ड रोहित है, उसको बोला जा रहा है कि जो चोरी है वो गलत है, तो ये मतलब और लोग जो बाहर इस बिहेवियर को रिजेक्ट करेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के अंदर ये थ्योरी है, वो कौन से इसके अंदर आ रही है, स्टेज में मतलब स्टेज में आ रही है। ठीक है, तो उसको है ना गुड बॉय गड, मतलब जैसे अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसको गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, पनिशमेंट डिसोबीडियंस का कोई बात नहीं है, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन नहीं है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल बहुत हायर स्टेज होती है, ये बच्चा है। ठीक है, 8 ईयर का है सिर्फ, 8 ईयर एज भी देखी जाएगी ना, 8 ईयर ओल्ड रीजन, इसलिए ये पनिशमेंट और ओबीडियंस है, ये आपका उसमें आता है, पनिशमेंट ओबीडियंस और गुड गर्ल और बैड बॉय। आई थिंक पनिशमेंट भी और डिसोबीडियंस इन दोनों में थोड़ी वो है। चलो ये कमेंट करके बताना यार एक बार। ठीक है, 13 का, अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ वैरायटी ऑफ टास्क थ्रू आउट द मीट ऑफ कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ देयर परफॉर्मेंस। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क मतलब क्या परफॉर्मेंस रही है उसकी, ये सब चीज़ें कलेक्शन एक टास्क के अंदर बताना। मतलब क्या करेंगे, ये सब चीज़ें जो होती है ना, जब क्लासरूम के अंदर बच्चा
क्लासरूम के अंदर जो भी परफॉर्म करता है सारी चीज़ें, ये हमारी पोर्टफोलियो के अंदर होती है, ठीक है। रूबिक फाइल, ये फाइल डाटा शीट ऐसा कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो के अंदर जो एक्टिविटीज़ बच्चा परफॉर्म करता है सारा क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये याद है, नॉर्मल याद ही करना पड़ेगा। इन ए प्रोग्रेसिव स्कूल एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रन एक्टिव एक्सप्लोरर बनाती है, ठीक है। फॉलोअर कुछ नहीं बनाती, पैसिव एक्सप्लोरर कुछ नहीं होता। फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लुएंसी, ये एक तरीके से ना, फ्लुएंसी एक नया होता है तो ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, फिक्सनेस कुछ नहीं होता, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ नहीं, ईगो सेंटेंस में एक फिक्सनेस ही होता है। अगर यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है तो इसलिए क्रिएटिविटी है। इंक्लूजन ऑफ स्कूल, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद ऑर्थोपेडिक चैलेंजेस, मतलब एक तरीके से हड्डियों हड्डियों में दिक्कत है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करिकुलम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी होगी, ये बेस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी होगी कि उसके लिए ऐसी सीढ़ियाँ बनाई जाएगी वो ऊपर चला जाए इस तरीके से, है ना। तो ये स्कूल की फैसिलिटीज़ होती हैं, याद करनी है ये तो। डिसलेक्सिया क्या होता है, लर्निंग डिसऑर्डर है, साफ साफ है ना। 18 का फर्स्ट हो गया। डैश इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग, सेग्रीगेट एंड लेबलिंग, बेस्ट ऑप्शन हो गया। इंक्लूसिव टीचिंग का ये है ही नहीं प्रिंसिपल, सेग्रीगेट बांटना वाटना बच्चों को। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू दी पोटर कम्युनिटी, मतलब जो घड़े वड़े बनाते हैं, लर्न कंजर्वेशन ऑफ मास अर्लियर देन द कंजर्वेशन ऑफ नंबर। लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इनटू सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि जो लर्निंग और डेवलपमेंट होती है ना, टेक प्लेस सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट में भी हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जब वो पोटर फैमिली से बिलोंग करता है तो मास के अंदर उसने पहले सीख लिया नंबर से, तो ए बोथ ए आर और ट्रू है। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है कि उसने बाहर से भी सीख लिया। When students learn a behavior through observation, the first steps of that process is that they must, when student learn a behavior through observation, मतलब observation से सीख रहा है तो पहला स्टेप क्या होगा, remember the action of model, play attention to the model, assessment of their act of imitation, repeat and practice of the behavior. अब remember the action of model, pay attention I think सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब सबसे पहले वो कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो अटेंशन बहुत जरूरी है। Understanding the error made by learner, it is important for teacher as she can understand the learning. She can identify weak and bright learners. ऐसा कुछ नहीं है। She can understand the learner through process, thought process. Learners का thought process के बारे में जान सकेगी, इसलिए error सबसे ज़्यादा जानने के लिए important है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेटेड दैट लर्निंग शुड, ये तुम्हारा एक्सपेरेंशियल होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा तब सीखेगा, करके सीखेगा, मतलब एक तरीके से लर्निंग बाय डूइंग। 23 का थर्ड हो गया। तन्वी प्रैक्टिसेस डीप ब्रीदिंग जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एग्जामिनेशन, शी इज यूजिंग डैश स्ट्रेटेजी टू कॉप अप विद एंग्जाइटी। इमोशन को एक तरीके से ना मैनेज कर रही है वो, ठीक है, जब वो एग्जाम में बैठ रही है तो सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ नहीं है, ऐसे सांस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी ना, उसको हम कुछ अवॉइड कर पाएंगे। एग्जाम तो हमें देना ही होगा, डिनाइल होता है ना, हम सांस ऊपर कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं पेपर देने से। इमोशनल मैनेजमेंट कर रही है वो। 24 का सेकंड। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, रोहिणी likes to read the story books her elder sister had without any prompting from anybody। मतलब जो रोहिणी है ना, वो खुद ही बुक पढ़ रही है, ना उस पर कोई प्रेशर है ना कुछ है, तो एक तरीके से क्या है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर है। 25 का सेकंड। 26 का ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन होल्ड बाय चिल्ड्रन रिप्रेजेंट। ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन एंड मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चे के दिमाग के अंदर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू लर्न, कि वो याद नहीं कर पाएंगे। इंट्यूटिव आइडियाज अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ये हैं कि ये आइडियाज हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, ठीक है। बेसलेस वगैरह कुछ नहीं है, परमानेंट कॉन्सेप्शन नहीं है, हट भी सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज आर इफेक्टिव इन प्राइमरी क्लासरूम, कौन सी इफेक्टिव ये स्ट्रेटेजी हैं जो इफेक्ट करेंगी प्राइमरी क्लासरूम के अंदर। यूज ऑफ कॉन्सेप्ट मैप,
ठीक है। मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। प्रोवाइड फॉर डाइवर्स मटेरियल, प्रोविजनिंग ऑफ डाइवर्स मटेरियल, थर्ड ऑप्शन होगा ही होगा, सब में ही है। यूज ऑफ स्टोरीज एंड एनालॉग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टू, ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा भाई, सेकंड इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है, सेकंड ऑप्शन होगा इसका 27 का थर्ड सेकंड। 28 का, अ प्राइमरी टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स इन देयर नोटबुक। प्राइमरी टीचर आज बच्चों को बोलती है जो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ हुई है वो 5 बार लिखनी है क्लासरूम के अंदर, मतलब नोटबुक के अंदर। हाईली इफेक्टिव सिंस रिहर्सल एंड रिपीटिशन हेल्प सिग्निफिकेंटली इन मीनिंग लर्निंग ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। मतलब ये हाईली इफेक्टिव है एक तरीके से, क्योंकि इसने बोला है रिहर्सल और रिपीटेटिव, ये है पहला ऑप्शन। इफेक्टिव सिंस रिपीटिशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन लेस देन 5 टाइम्स लीड टू इमीडिएट फॉरगेटिंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि इफेक्टिव है कि जो रिपीटिशन है अगर लेस देन 5 टाइम्स होगी तो मतलब इमीडिएट भूल जाएंगे अगर 5 बार नहीं लिखेंगे तो। इनइफेक्टिव है सिंस मोर रिहर्सल इज नॉट सुटेबल टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। भाई ये इसका मतलब ये है कि जो ये इनइफेक्टिव है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिहर्सल करने से ही मीनिंगफुल लर्निंग होगी। मीनिंगफुल लर्निंग होगी अगर बच्चे ने ढंग से दिमाग लगा के एक्टिव होके एक बार में सुन लिया या बढ़िया टेक्निक हमने यूज कर ली तो वो एक बार में सीख लेगा। तो 28 का थर्ड ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। 28 का थर्ड आंसर की में भी यही दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो इसमें से इफेक्टिव प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी है। एल्गोरिदम, ह्यूरिस्टिक, ट्रायल एंड एरर विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, फंक्शनल फिटनेस। फंक्शनल फिटनेस इसमें आएगा नहीं इसलिए दोनों ऑप्शन हटा दो, ठीक है। 29 का ट्रायल एंड विदाउट कॉम्प्रिहेंशन, ट्रायल एंड एरर करते जाओ बिना सोचे समझे, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड भी नहीं होगा इसमें, फर्स्ट और फोर्थ आंसर होगा इसका। सॉरी फर्स्ट और फोर्थ, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट और सेकंड आंसर होगा ना, फोर्थ तो कट ही गया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज नॉट इफेक्टिव फॉर मेकिंग यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। क्या इफेक्टिव नहीं है मेक यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। विच वन ऑफ दीज एक्टिविटीज नॉट इफेक्टिव फॉर मेकिंग यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन फॉर फर्दर लर्निंग। मतलब क्या इफेक्टिव नहीं है इसमें से, प्रीवियस नॉलेज को हम यूज कर रहे हैं फर्दर लर्निंग के लिए। रोड मेमोराइजेशन साफ साफ पहला ही ऑप्शन है, जब हम उसको रटेंगे तो कहाँ इफेक्टिव होगी ये सब चीज़। ठीक है भाई, थैंक यू, यहाँ तक देखा आपने। ठीक है, फटाफट आगे और वीडियोस लेकर आऊँगा। अगर इस पे थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे देना यार, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना अगर थोड़ा सा भी समझ आता है ना। अगर मान लो आपके ये मैंने 5 शिफ्ट करवाई हैं, 150 क्वेश्चन है ना, अगर 100 भी समझ आए हैं, 100 में भी मज़ा आया थोड़ा करने में, तो यार सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा लाइक कर देना, अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट भाई। रात भी हो गई है, अभी रात का टाइम हो रहा है, 12 बज गए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते। लाइट जला रखी थी फ़ोन की, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।